हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि आने वाले 6 मंथ्स में आपके करियर एंड फाइनेंसेस की क्या एनर्जी रहेगी, क्या प्रेडिक्शंस हैं, क्या गाइडेंस है, कौन से लकी मंथ्स होंगे आने वाले टाइम में। एंड ये रीडिंग उनके लिए है जो लोग जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, आप स्टूडेंट हो, किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, किसी कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये रीडिंग आप सबके लिए है। ठीक है। एंड ये 3 पाइल्स हैं, इनमें से आप इंट्यूटिवली पिक कर सकते हैं जिस भी पाइल से आप ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं देन यू कैन चूज योर पाइल बेस्ड ऑन योर नेम इनिशियल। ठीक है। टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। एंड जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, आप पूरी रीडिंग जरूर देखें, तभी आपको एक छोटी छोटी चीज जो आपको बताई जाती है वो समझ में आती है। सी प्रेडिक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट, एट द सेम टाइम गाइडेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सो दैट उस प्रेडिक्शन को आप अपनी लाइफ में लेके आओ एंड अलाइन कर पाओ। ठीक है। सो आई सी यू डायरेक्टली इन द रीडिंग। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि आने वाले 6 मंथ्स आपके करियर एंड फाइनेंसेस के लिए कैसे रहेंगे। एंड आप स्टूडेंट हो, आप जॉब करते हो, आप किसी कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप बिजनेस करते हो, ये रीडिंग सबके लिए है। एंड लास्ट वीडियो में मैंने एक ऑप्शन दिया था कि आपको नेक्स्ट रीडिंग किस टॉपिक पर देखनी है, लव 6 मंथ्स, करियर 6 मंथ्स एंड लव लाइफ फॉर सिंगल्स। तो उसमें इस तरह से वर्ड्स आए हैं कि वो समझ पाना कि किसी एक पे कैसे करें वो बड़ा मुश्किल, तो मैं तीनों पे ही रीडिंग लाऊंगी। डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट टू लेट यू नो। ठीक है। एंड जिन लोगों को भी क्रिस्टल्स बाय करने हैं, खरीदने हैं, ऑर्डर करने हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट्स, जैसे कि मैंने पहन रखे हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज गार्नेट, दिस इज सेलेनाइट, दिस इज लैपिस lazuli, या फिर इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल इन्फ्यूज्ड परफ्यूम्स। बहुत लोगों को समझ नहीं आता है तो मैं दिखा देती हूँ। इसमें आपको परफ्यूम्स के डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे, आपको क्रिस्टल्स के डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे। दिस इज टाइगर्स आई, दिस इज एमेथिस्ट, ये पायराइट, ये कुछ नहीं, ये रोल ऑन होता है, यू कैन यूज दिस बाय ऐसे। सो अगर आपको ये लेने हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, व्हाट्सएप का एज वेल एज फॉर इंस्टाग्राम। ठीक है। सो लेट्स सी आपके करियर एंड फाइनेंसेस से रिलेटेड नेक्स्ट 6 मंथ्स में क्या होने वाला है। वील सी थ्रू द टेरो कार्ड्स फर्स्ट, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे, बहुत सारी चीजें देखनी है। सो लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग। आने आपके लिए लकी मंथ्स कौन से होंगे वो भी हम देखेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट 6 months फॉर योर करियर एंड फाइनेंसेस। रिलीज, एक ऐसी चीज जहां पे ना आप बहुत बड़ा चेंज ला रहे हो। इट्स लाइक राइजिंग फ्रॉम द फीनिक्स। जैसे आप ये समझते हो कि जो कुछ ऐसी चीज है जहां पे आपको फ्रीडम खुद को दे रहे हो उस राइट डायरेक्शन में जाने की, एंड एंजल आपका वो हेल्प, ये एंजल है, ये आप हो, फीनिक्स की एनर्जी। एक बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आएगा। मैं कंप्लीट डिटेल्स आपको बताऊंगी, पर हम सारे कार्ड्स निकालते हैं, बट यस, एक बड़ा चेंज आ रहा है एंड दैट इज समथिंग जैसे यूनिवर्स आपको बोल रहे वो चेंज लाओ, बिकॉज वो आपके करियर के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। इल्यूजन, तभी ये चीज है, कुछ चीजें जो पहले आपकी लाइफ में अभी तक चल रही थी रिलेटेड टू योर करियर, वो सही नहीं चल रही थी। आपको मैं बहुत क्लियरली बोलूं, अगर आप इसी एनर्जी में रहोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, बिकॉज आप देख रहे हो आप एक पिंजरे में हो। अब एंजल आपके पास आएंगे, वो पिंजरा खोलने वाले हैं। अब आपकी मर्जी, आप यहां से निकलो या नहीं। तो अगेन वो चेंज से रिलेटेड है। किसी चीज पे आप बहुत ज्यादा ओवरली डिपेंडेंट हो सकते हो, कुछ ऐसी चीज वहां से निकलने की ये बात करता है। ओके, सो यस, ओके। क्वीन ऑफ फायर, वाओ।
आप ऐसी एनर्जी में जाने वाले हो जहां पे आप बहुत एम्बिशियस हो, बहुत मोटिवेटेड हो, कुछ नया सीख रहे हो, कुछ नई स्किल या कुछ ऐसी चीज आप सीखोगे जिसकी वजह से ना आपको कोई रिवॉर्ड, अवार्ड, प्रमोशन, किसी चीज को आप क्वालिफाई कर जाओ, कुछ ऐसी चीज जहां पे आपकी इंटेलिजेंस आप राइट वे में यूज कर रहे होगे। बहुत ही डिटर्मिन्ड एनर्जी आती है क्वीन ऑफ फायर से। ओके। हर्मिट, सी, अब इससे ज्यादा नहीं, यूनिवर्स आपको कुछ बहुत बड़ा साइन देने वाले हैं रिलेटेड टू योर करियर, फाइनेंसेस, कुछ ऐसी बड़ी चीज जहां पे लिटरली आपको बोला जा रहा है कि यूनिवर्स आपको लाइट दिखाएंगे कि चलो अब इस डायरेक्शन में जाओ, ये तुम्हारा राइट पाथ है। 9 नंबर का ये कार्ड है, मतलब 2025 में कुछ ऐसी चीज होगी जहां पे ना, पता है क्या, मैं आपको बहुत क्लियरली बताती हूँ एक चीज, यहाँ पे ना आप किसी से बहुत इंस्पायर हो रहे हो एंड आप एक पाथ पे जा रहे हो जहां पे बाद में लोग आपसे इंस्पायर होंगे एंड ये आपके करियर, फाइनेंसेस से रिलेटेड है, आपके बारे में बातें करेंगे। सेल्फ डिस्कवरी की एनर्जी में आप जा रहे हो, या फिर कोई मेंटोर, कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई गुरु, कोई ऐसा इंसान जो आपकी लिटरली आपको सही रास्ता दिखा दे, वो सही पाथ दिखा दे, वो लाइट लेके, देखो ये लैंप लेके एंजल आपके लिए है। तो हो सकता है आपको ना बार बार कुछ ऐसे एंजेलिक चीजें दिख रही हो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे कैसे बताऊं, जैसे ना आपको कुछ एंजल नंबर्स, कुछ ऐसे साइंस दिख रहे होंगे, ये होता है एंजल्स आपसे डायरेक्टली कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, या फिर कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आए जो आपको वो रास्ता दिखाए, दैट इज थ्रू अ मीडियम, इनडायरेक्टली। सो आई होप यू आर गेटिंग। सो आपके एंजल्स बहुत हेल्प करना चाहते हैं, शायद इसीलिए आप इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी में जा रहे हो। तो क्वीन ऑफ फायर इज अबाउट दैट। कंफर्ट, आपकी लाइफ में कंफर्ट, इसी से अपनी लाइफ में ना एक्सपेंशन लाना, ये उस चीज की बात करता है। नाइन ऑफ वाटर, कोई विश है आपकी जो पूरी होने वाली है। 9 ऑफ वाटर मतलब 9 ऑफ कप्स, विश पूरी होना, हैप्पीनेस, आपका जो सपना है वो पूरा होगा, ये उस चीज का इंडिकेशन है। आने वाले 6 मंथ्स आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। आई होप एंड विश आप बेस्ट एनर्जी में रहो। इस चीज को समझो। सी, टैरो रीडिंग्स आपको बताते हैं आपकी प्रेडिक्शंस, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो आपको गाइडेंस दी जा रही है, किस तरह वो अचीव करोगे। अब वो आप के ऊपर डिपेंड करता है, उस चीज को आप लाना चाह रहे हो, अपनी एनर्जी उस हिसाब से अलाइन कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, तो वो इंपॉर्टेंट है ना, राइट? बैलेंस, आपके ऊपर लिटरली ये जो टाइम है ना, आने वाला 6 मंथ्स, आप रियली इसमें ब्लेस्ड फील करोगे, बिकॉज आपके अंदर ऐसे बैलेंस अपने आप चीजों में करोगे, प्रैक्टिकलिटी एंड इमोशंस का बैलेंस, हेड एंड हार्ट का बैलेंस। कुछ ऐसी भी चीजें जहां पे आप अपने कंफर्ट जोन के से निकल के चीजें कर रहे हो, आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो रही है, सेल्फ कंट्रोल डेवलप कर रहे हो। इट्स लाइक गेटिंग इनटू अ वेरी मैच्योर एनर्जी एंड इस पूरी चीज में यूनिवर्स आपका साथ देंगे डेफिनेटली। सो नो योर एनर्जीज वेल। मैं ये ना इतने बड़े कार्ड्स हैं, अब मैं इनको रखूंगी कैसे? चलो एक बार, चलो ठीक है। पेज ऑफ वाटर बहुत बड़ा शिफ्ट है आपके लिए। अस्सी आपके लिए फायर की एनर्जी है, क्वीन ऑफ फायर से यहाँ पे पेज ऑफ वाटर से, वाटर की एनर्जी मतलब इमोशंस। क्या बैलेंस है आपका इमोशंस और आपके पैशन का, यही आपकी विश फुलफिलमेंट, आपके सपने को पूरा कर रहा है। आप इस चीज को याद रखना। सी, कुछ चीजें होती है ना जो आपको खुद समझनी होती है। स्पून फीड यूनिवर्स नहीं करते, यूनिवर्स आपको रास्ता दिखाते हैं। स्पून फीड आपको खुद को करना पड़ेगा। कुछ ऐसी चीज आपको लगती है ना, मुझे चेंज करना है, करनी है चीज आपको कुछ, जैसे आप इस रीडिंग को देख रहे हो, आप उससे रेजोनेट हो रहे हो, आपको लग रहा है कि अच्छा मुझे ये इस चीज को करने से शायद मुझे है ना मेरी विश फुलफिलमेंट हो जाए, उसको कहीं लिख लो, उस चीज को प्रैक्टिस करो। यहाँ पे जैसे कुछ चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है? अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग।
तो जैसे कि मैंने बोला, ये पहले मैं 9 ऑफ कप्स ही बता देती हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड कि ये जो चीज होने वाली है उससे क्या चीजें एसोसिएटेड है। 9 ऑफ कप्स की बात होती है तो जैसे कुछ बड़ी अचीवमेंट, कोई सक्सेस, करियर, फाइनेंसेस में कुछ कुछ ऐसा आपका ड्रीम था, अब वो किसी बिजनेस को स्टार्ट करने का है, किसी कॉलेज में एडमिशन लेने का है, किसी जॉब के लगने का है, किसी ऐसे जॉब को स्विच करना, या फिर मतलब वो क्वीन ऑफ फायर भी होता है, प्रमोशन, अच्छी कंपनी में जाना, पैसे बढ़ना, इन सब चीजों की जो भी आपकी विश है, जो आपकी सिंसियर विश है, वो यूनिवर्स वो आपकी पूरी होने वाली है। एंड 9 ऑफ कप्स यहाँ पे देखो, एक सेकेंड मेरे को देख रहे हैं, 1 2 ओके, फेदर की एनर्जी, कहीं पर अगर आपको फेदर कहीं गिरा हुआ लिखे, यहाँ पे भी फेदर है एंड यहाँ पे भी इनके गले में भी फेदर है, तो फेदर आपको कहीं एंड बर्ड्स की भी बड़ी एनर्जी है यहाँ पे। आपको डेफिसी अगर आप कर सकते हो ये, तो बर्ड्स के लिए ना वैसे भी बहुत गर्मी हो रही है, एंड इस इंटेंशन से मत करना कि मेरा करियर अच्छा हो जाए इसलिए कर रहे हो, बट अगर आप बर्ड्स वगैरह के लिए ना दाने रखते हो, कुछ भी जो वो खाते हैं, किसी भी तरह के दाने उनके खाने के लिए, और पानी, तो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। आपको कहीं है ना फेदर दिख जाए आउट ऑफ ब्लू, अब कलेक्ट करने मत चले जाना, मतलब अगर आपको कहीं फेदर दिखे, दैट विल बी अ साइन, उसको अपने पास रखना। आप ये कर सकते हो कि आप अपनी डायरी में अपनी विश लिखो एंड उस फेदर को उसके साथ रख देना, ठीक है। सो ये तो लाइक 9 ऑफ वाटर ये भी चीज बताता है कुछ ऐसी चीज आएगी या कुछ ऐसी बड़ी चीज सी, एंड ये कुछ है ना एक के बाद एक चीजें हो रही हैं, तो आपको ना कंप्लेसेंट नहीं होना है, कंफर्ट जोन में नहीं चले जाना है, बिकॉज कुछ अच्छा होगा बहुत, बट उसके बाद कुछ और भी ऐसी चीजें होंगी जो आपको ना सेलिब्रेट करोगे आप अपनी लाइफ में, आप अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, लव्ड वंस के साथ, बिकॉज 9 ऑफ कप सेलिब्रेशन की भी एनर्जी लेके आता है, या अबंडेंस, हैप्पीनेस, हार्मनी का कार्ड होता है। बट आपको कंप्लेसेंट नहीं होना, ये मत सोचना कि अच्छा ये मिल गया तो सब कुछ ठीक है, बिकॉज उसके बाद भी कोई और बहुत अच्छी बड़ी न्यूज आएगी, उसमें आपको कंटिन्यू रखना है इस मेहनत को, यूनिवर्स को दिखाना है कि आप कंप्लेसेंट नहीं होते हो, आप है ना ऐसा बिल्कुल कि पे ग्रैटिट्यूड, मैं ये नहीं बोल रही कि आप अनग्रेटफुल रहो, बट उससे ऐसा ना हो जाए कि आप वो एंड यहाँ पे ना सी हर एक चीज का सिंबलिज्म होता है टैरो में। यहाँ पे यहाँ पे जो आप एनर्जी देख रहे हो ना, स्पेक्टिकल्स पहन रखे हैं, इसका क्या मतलब है, जैसे आप चीजों को ना आप एक नए तरीके से, नए पर्सपेक्टिव से चीजों को देखोगे, अब चीजें आपको क्लियर दिखने लगेंगी, बेटर लगने लगेंगी, बिकॉज आप वो चीजें समझ पा रहे हो, हर एंगल से चीजों को देख के फिर आप अपने डिसीजंस लेने वाले हो, क्या आपके लिए सही है, क्या गलत है। हर्मिट कार्ड किस चीज की बात करता है, मैं तो हर्मिट कार्ड यहाँ पे है सेल्फ डिस्कवरी, मेंटरशिप, आप अपने खुद टीचर बन रहे हो, जैसे कि मैंने बोला यूनिवर्स आपको, एंजल्स आपको कुछ ऐसे गाइड करेंगे जहां पे आपको चीजें समझ में आ रही हैं, इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो, आप स्पिरिचुअल एनर्जी से अपने बहुत कनेक्ट कर रहे हो, या फिर इनडायरेक्टली कोई इंसान आपकी लाइफ में ऐसे आए, वो आप इन पर्सन उनको जान सकते हो, वर्चुअली जान सकते हो उनको, बट वो आपको वो रास्ता, वो लाइन, वो गाइडलाइन दे। एंड ये 9 नंबर ये 2025 में बहुत प्रोमिनेंटली आपके लिए होगा, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है, उस चीज को समझना। यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी भी आती है जैसे किसी चीज का आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, जैसे किसी चीज में आपको लगता है लेट हो गया है, आपने बहुत वेट किया है, वो वेट ओवर होने वाला है बिग टाइम, ठीक है। अब मैं आपके ये जो शिफ्ट दिख रहा है बेसिक, जो पेज ऑफ वाटर से क्वीन ऑफ फायर का, सी बैलेंस तो बहुत अच्छा है जो आपके लिए यहाँ पे जो टेम्परेंस कार्ड है वो, चलो मैं पहले ये बताती हूँ जो शिफ्ट है वो क्या है, उसकी वजह से क्या चीजें होंगी। अब पेज ऑफ वाटर को आप देखो एंड क्वीन ऑफ फायर को देखो, आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पे, ये सेंसिटिव एनर्जी है वाटर, यहाँ पे आप ये है ना इनोसेंट नहीं बोलूंगी, थोड़ी इमेच्योर एनर्जी होती है पेज ऑफ वाटर की, यहाँ पे इंसान कॉन्फिडेंट है, तो आप ऐसी एनर्जी में जा रहे हो जहां पे अब आप डर नहीं रहे हो, आप फियरलेस हो, आप चीजों को समझ रहे हो इस तरीके से कि आप अपने अंदर वो इमोशनल मेच्योरिटी ला रहे हो। एंड सी ये सिर्फ इमोशनल मेच्योरिटी नहीं है, यहाँ पे आप बहुत एम्बिशियस हो रहे हो, जैसे पहले आप बहुत सारी चीजों को लेके इमोशनल जाते थे, अपने सिर्फ हार्ट से सोच रहे हो, कुछ ऐसे डिसीजंस आपने लिए होंगे जो आपके लिए वर्क नहीं कर रहे थे। पेज ऑफ वाटर, सी पेज ऑफ वाटर में इमोशंस होते हैं, पैशन होता है, बट जब बात आती है परफॉर्मेंस की ना, तो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाना, जहां बिकॉज प्रेपरेशन अच्छी नहीं है, या आप ये समझ लो आप उस पोजीशन में नहीं हो कि आप उतनी अच्छी चीजें करो, बट आप कुछ सीख रहे हो। अब अगेन जैसे कि मैंने बोला कि नया कोर्स है और अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, कुछ ऐसी चीज किसी इंसान से सीख रहे हो जिसकी वजह से आप क्वीन ऑफ फायर की एनर्जी में जा रहे हो।
विच इज ऑल अबाउट डिटर्मिनेशन। आपको जो चाहिए वो आपको चाहिए, अब आप उसको उसका पीछा नहीं छोड़ने वाले हो, एंड आपकी शिद्दत इतनी होगी इस चीज के पीछे, एक ऐसी एनर्जी जहां पे आप डिटर्मिन्ड हो। अब आप अपने इंटेलिजेंस को राइट वे में यूज कर रहे हो, उसको सिर्फ इमोशंस में जाके अपने वेस्ट नहीं कर रहे हो। आपने पहले भी टाइम वेस्ट किया है, बहुत दिखता है ऑर्बिट कार्ड से, तो यू डोंट हैव टू डू दैट, ठीक है। तो ये बड़ा शिफ्ट आ रहा है आपकी लाइफ में। एंड यहाँ पे आप देखो इस कार्ड को, तो यहाँ पे देख रहे हो दो कप्स के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पे एक मिराकुलस एनर्जी, ये एल्केमी की बात करता है। टेम्परेंस कार्ड हम बोलते हैं ऐसे, जो ये वाला कार्ड है बैलेंस वाला इन द राइडर वेट डेक, जो ट्रेडिशनल डेक होता है, इसका मतलब है कुछ ऐसी नई चीज, कोई ऐसे, अब पता नहीं ये आप मतलब आप किसी से मिलो, उनसे कुछ व्यू पॉइंट्स आपके डिस्कस हो, या फिर आप कुछ ऐसी चीजें कर रहे हो कि आप अभी एंड खुद को 6 महीने बाद देखोगे ना, अपने अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस पाओगे। इट्स बिकॉज कुछ एल्केमी वाली चीज हो रही है, जैसे आप अपने अंदर कुछ क्वालिटीज ला रहे हो, कुछ सीख रहे हो, कुछ ऐसी चीजें कर रहे हो। अब सीखना कुछ भी हो सकता है, लिटरली आप कुछ सीख रहे हो, नया स्किल्स जाके सीख रहे हो, कोई नया कोर्स कर रहे हो, या फिर अपने लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस ला रहे हो जहां पे जो आपको हेल्प कर रहा है सेल्फ कंट्रोल करने में, मॉडरेशन लाने में, आप एक्सट्रीम्स में नहीं जाओगे। आप अब कुछ कॉम्प्रोमाइज यहाँ पे जरूरी है, किसी तरह का सैक्रिफाइस डिमांड कर रही है यूनिवर्स आपके लिए। कंफर्ट जोन से निकलना, एक पैर इनका पानी में है, एक पैर इनका अर्थ पे है, ग्राउंड पे है। कहने के का मतलब ये है कि राइट बैलेंस ऑफ इमोशंस एंड हार्ट, ठीक है, वो आपको ईगो की एनर्जी से निकलना है। ईगो की एनर्जी, अब सी ये ना कार्ड एसोसिएटेड होता है कि जैसे कुछ ऐसी चीज है, जैसे आप पिंजरे में हो, जैसे मैंने आपको दिखाया था पहले भी, अब वो पिंजरा खुल रहा है, यूनिवर्स उस चीज को आपको उस बंधे हुए स्टेट से, स्टक स्टेट से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पहले आप उस जगह पे इसलिए थे बिकॉज आप पे कुछ अनरियलिस्टिक गोल्स थे, गोल्स अच्छे थे बट आप उस पर उतनी मेहनत नहीं कर रहे थे, किसी चीज पे ओवर डिपेंडेंसी थी बहुत। यहाँ पे कैसी एनर्जी आती है, ये तो पता है ये कैसा है कि ऑब्सेस्ड हो जाना किसी चीज से, माई वे और द हाईवे है। अपने अंदर चेंजेस नहीं ला रहे थे आप पहले, अब क्या है, यूनिवर्स वो पिंजरा खोल रहे हैं। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि ये बर्ड अभी भी पिंजरे के अंदर है, कि वो दरवाजा खुल चुका है, क्या आप उस चीज को देख रहे हो कि आपका दरवाजा खुल गया है? क्या आप वो वहां से निकलना चाहते हो या नहीं, ये आपके लिए होगा। ईगो एरोगेंस की एनर्जी में नहीं जाना है। मैं बोल रही हूँ टाइम अच्छा, आप कुछ बड़ा अचीव कर सकते हो, प्लीज डोंट डू दैट। पहले आप एक और चीज मैं आपको बताऊं, यहाँ पे कुछ कार्मिक एनर्जी आती है। मैं आपको एक कार्ड दिखाती हूँ, आपको ये कार्ड देखोगे तो आपको ना कुछ बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। देखो यूनिवर्स हेल्प कर रहे हैं, चाबी है गोल्डन की, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। ये चीज दिख रही है कि आपकी बिकॉज ऑफ योर ईगो, बिकॉज ऑफ योर एरोगेंस, या फिर वो आप इंटेंशनली अनइंटेंशनली जो भी हुआ है, आपने किसी को हर्ट किया है विच इज नॉट राइट, एंड इसकी वजह से आपने सफर भी किया है। तो जैसे किसी को बुरा लग जाना, कई बार ना लोग हर्ट हो जाते हैं, बोलते नहीं है, तो वो चीज प्लीज उस चीज का आप ध्यान रखें कि ये चीज आगे मत करना, बिकॉज ईगो एरोगेंस की एनर्जी यहाँ पे आती है। आपको कुछ रिलीज करना है, जैसे कि ये कार्ड बता रहा है, बहुत सुकून है यहाँ पे। आपकी एनर्जी में एक ऐसी चीज दिखती है जहां पे यूनिवर्स लिटरली आपके अंदर ना, सी यहाँ पे बोला जा क्या है, एंडिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, फ्रीडम। ये डेथ कार्ड होता है राइडर वेट में, जिसका मतलब ये होता है, यानी प्लूटो से रूल होता है, तो प्लूटो डिमांड करता है रीबर्थ, आगे बढ़ना, किसी चीज में अटके नहीं रहना। आप कंप्लीटली शेड करोगे कुछ ऐसी चीजें जो आपके लिए वर्क नहीं कर रही थी, जैसे एक सर्टेन फेज का एंड होना, एक न्यू बिगिनिंग आपके लिए आना, उसके बीच में बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ा चेंज, जहां पे आप अपने कुछ हैबिट्स है, रूटीन है, कुछ इमोशनल पैटर्न्स हैं, कुछ तो चेंज हो रहा है यहाँ पे। या फिर आपको अब कुछ समझ में आ रहा है कि ये चीज मेरे लिए अच्छी नहीं है, पता नहीं वो करियर पाथ है, किसी कंपनी में आप काम करते हो, किसी चीज के पीछे आप भाग रहे थे, वो चीज आपको नहीं, अब ये जो भी है, जैसे किसी चीज का एंड है एंड एक न्यू बिगिनिंग है, तो वो चीज आपको अपनी लाइफ में लाना बहुत जरूरी है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एंड वंस यू डू दैट, ट्रस्ट मी, you will see कि आप not सिर्फ not just in case of career and finances, आप अपने आप को अभी और 6 months के बाद बहुत ही डिफरेंट पर्सन के लाइट में देखने वाले हो। लोग आपको ये बोलेंगे, इट्स लाइक कुछ ऐसी भी चीज यहाँ पे दिखती है क्वीन ऑफ फायर से, स्पेशली जो लोग यहाँ पे कुछ ऐसी चीज दिखती है, यहाँ पे कंफर्टेबल लाइफ हो जाना, या फिर एक ऐसे पाथ पे जा रहे हो जहाँ पे अल्टीमेटली आपकी लाइफ में ना पैसा आ रहा है, कुछ ऐसी चीज खरीदना, कुछ महंगी चीज खरीद रहे हो आप, या फिर इतने केपेबल हो रहे हो कि अब आप वो चीज आप ले सकते हैं। कई बार क्या होता है ना,
अब मतलब मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है ये कई बार, मतलब मेरे को था कि मुझे ये चीजें लेनी है। अब जब आपके पास वो चीजें जब इतना हो जाता है, फाइनेंशियली आप इतने साउंड होते हैं, बार आप लेना नहीं चाहते, बट आपको मैं ये बोलूँ, आपको लो या ना लो, आप इस पोजिशन में होगे कि यू विल फील कि हाँ ओके आई एम सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड वो वाले टर्म में नहीं वो वाले टर्म में नहीं जो मैं कंप्लेसेंट और सेटिस्फाइड अलग चीज होती है, बट यस ये इंपॉर्टेंट है आपको समझना। ठीक है, अब हम आपके लिए ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। मेहनत बहुत करनी है, सी यहाँ पे बहुत सारी चीजें, यहाँ पे आपके लिए बहुत गाइडेंस था, तो आपको उस चीज को समझना पड़ेगा। सी ये चीज मेरे माइंड में आई, अगर आपने जाने अनजाने में किसी को हर्ट कर दिया, जो मैं बोल रही थी। अब पता नहीं ये कैसे कहाँ होता है, मैंने तो अपनी सिटी में नहीं देखा है, वैसे कहीं अगर जैसे पिंजरे में बर्ड बेच रहे होते हैं ना, आप देख, पता नहीं आपके अगर अराउंड कोई है ऐसा, किसी ना किसी बर्ड को आप फ्री कर दो, उस पिंजरे से, उसको अपने घर पे लेके और पिंजरे में बंद नहीं करना है, उसको फ्री कर दो। ये आप किसी कार्मिक एनर्जी से निकलोगे, फिर ये उस चीज का इंडिकेशन। दिस इज अ काइंड ऑफ रेमेडी फॉर यू। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, ये देखो, ये हर्मिट कार्ड भी इंडिकेशन था। 1+9 आपकी जो एनर्जी है ना, वहां पे न्यू बिगिनिंग बिकॉज 1 की एनर्जी आई है वहां पे ना। सी आप अपनी, ये जो मैंने बहुत एक्सट्रीम्स, अच्छा बहुत सारी चीज, उसमें एक चेंज है, आप इंट्रोस्पेक्शन करोगे अपने फिजिकल हेल्थ पे, अपनी मेंटल हेल्थ पे बहुत ध्यान दे रहे हो, जिसकी वजह से आप बहुत ग्राउंडेड हो रहे हो, कूल हो रहे हो। एंड कई बार ना आपके आउटबर्स्ट्स हो जाते थे, जहां पे ना आपने मान लो मेहनत तो बहुत की, सब कुछ किया, बट किसी को कुछ बोल दिया, कुछ ऐसी चीज हो गई, जाके सिली मिस्टेक्स कर दिया। अगेन ये सबके लिए रीडिंग है, जैसे कि मैंने बोला, चाहे आप स्टूडेंट हो, आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है। यहाँ पे एक बड़ा शिफ्ट, वो वाली चीजें, कई बार आपकी कुछ तबियत खराब हो गई होगी, जिसकी वजह से ना काम तो बहुत किया पहले, बट वो चीज हुई नहीं बिकॉज तबियत खराब हो गई। अब आप सारी चीजों को पर्सपेक्टिव में लेके चल, जैसे किसी ने अपने लेसन सीख लिए ना, उसको अप्लाई करना। तो ये सारी चीजें आप रोज मेडिटेशन आपको करना चाहिए, आपको बहुत ग्राउंडेड रखेगा, आपको कूल एनर्जीज में लेके जाएगा। एंड एक सरप्राइज है, मैंने करियर के लिए एक न्यू डेक मंगाया है, ओनली फॉर करियर, बिकॉज मैं जानती हूँ ऑन माई चैनल देयर आर मेनी एंजल्स, आप लोग ही बात कर रहे हो, जिनको करियर रीडिंग्स बहुत अच्छी लगती हैं। और तो मैं एक नया डेक सिर्फ करियर एक्सक्लूसिवली इसके लिए मंगाया है, वो मैं आपको बाद में यूज करूंगी इस वाली रीडिंग में, डोंट वरी। ओ माय गॉड, डोर टू वैल्यू, कोई ऐसा डोर आपके से वहां भी था, पुजरा खुल रहा है, यहाँ भी जैसे कोई डोर खुल रहा है, कोई पोर्टल खुल रहा है आपके लिए। एंड जैसे ना वो जो चीज, यहाँ पे पैसे ही पैसे हैं, जैसे फाइनेंसेस के टर्म्स में। अब पैसे हमेशा करियर से रिलेटेड होते हैं, आप स्टूडेंट भी हो तब उनके आपके लिए भी है, जैसे कोई रास्ता खुल रहा है। अगेन यहाँ पे की एनर्जी, 2 बार की मुझे दिख गया, आप देख रहे हो, यहाँ पर भी की है, वहां पर भी की एनर्जी से, कुछ गोल्डन की चाबी किसी ताले की मिलने वाली है, मतलब कोई रास्ता खुलने वाला है, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलने वाला है। एंड अबंडेंस ही अबंडेंस है, आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे बहुत सारे पैसे की एनर्जी, यहाँ पे पीछे गोल्डन, आपको पीछे ये गोल्डन एक बिल्डिंग जैसा दिख रहा होगा पीछे, पता नहीं आपको कितना फोकस कर पा रहा है ये, बट यस ब्यूटिफुल, लॉट ऑफ गोल्ड कॉइन्स आर ओवर योर, बेसिकली अबंडेंस, अच्छी एनर्जीज है आपके लिए बहुत। गेट मोर इंफॉर्मेशन, किसी चीज के बारे में आपको और जानना है, अभी आप इसकी पूरी जानकारी नहीं है, या फिर आपकी पूरी प्रेपरेशन नहीं है। कुछ ऐसी भी चीज होती है कि जहां पे ना आपको कुछ एनालिसिस करना है, या फिर किसी ऐसे इंसान के पास जाओ जो एक्सपर्ट है, स्पेशलिस्ट है इस चीज में, वो आपको बहुत गाइड करे, कोई आपको गाइड करने वाला है बिग टाइम। तो गेट मोर इंफॉर्मेशन। जस्ट अ सेकंड,
एक्सपेक्टेशन, अगेन वन, कुछ बड़ी न्यू बिगिनिंग आपके लिए तो है यहाँ पे। रेस्ट एंड रिजुविनेशन से भी 1 की एनर्जी आ रही थी, अगेन 2 + 8 अगेन कम्स टू 1, बड़ी न्यू बिगिनिंग है आपके लिए। सी एक्सपेक्टेशन की बात होती है ना आपसे, अभी वहां पे 2 चीजें हैं। आपको आपसे एक्सपेक्टेशन है, वेरी गुड, आपके अराउंड लोग हैं ऐसे जिनको आपसे बहुत एक्सपेक्टेशन है, बट उस प्रेशर में नहीं आना है। enjoy the process, बिकॉज कई बार जब आप बहुत ज्यादा अपने ऊपर वो एक्सपेक्टेशन का बोझ डाल देते हो ना, देन इट्स लाइक यू नॉट एंजॉइंग द थिंग। इतना स्ट्रेस लेते हो, इतनी एंजाइटी, जैसे ये देखो इन्होंने थोड़ा फेस बना रखा है। अगेन सी, इनके कपड़े देखो, इनकी ज्वेलरी देखो, अगेन लड़के हो आप, लड़की, डजंट मैटर विद दैट। एक है ना, जैसे कि आपकी रिचनेस की एनर्जी तो आ रही है, अबंडेंस तो आ रही है, बट आपको लगा ये भी मिसिंग है, ये भी मिसिंग है, या फिर आप प्रेशर के अंदर ना एक्सपेक्टेशन की एनर्जी की वजह से एक प्रेशर आ रहा है आपके। डोंट लेट दैट हैपन, वो आपको हिंडर करेगा। फिर आप देख तो रहे हो चीजें, बट वहां पे ना फिर झिझक आ जाती है, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब मैं देख रही हूं मैं कौन से कार्ड्स आपको, लेट्स जंप टू द टी लीफ कार्ड्स। अभी तो हमें बहुत सारी चीजें देखनी है। फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू, कुछ ऐसी भी चीजें होंगी जो परेशानियां हैं, कुछ ऐसी चीज जो ना आपको नीचे लाना चाहे। अब वो कुछ लोग हैं, कोई सर्कमस्टांस है, कुछ ऐसी चीज जो आपके अगेंस्ट भी होगी। आपको अपना रास्ता निकालना है, मैंने पहले भी आपको बताया था। हो सकता है कुछ आपका इंटरनल स्ट्रगल हो, कुछ आपके इंटरनल इमोशंस हो जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, आपको रास्ता निकालना है। ओके, दो बहुत ओके, चलो अब आप चलो ले लेते हैं, एक सेकेंड, मैं फिर पहले इन सारे कार्ड्स को निकालूं। फिर यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल। जिस तरह से अभी चीजें चल रही हैं इस तरह से तो आप, ये जो फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट ये आपके ऊपर हावी हो जाएंगे, फिर आप अपना रास्ता नहीं निकल पाओगे। चेंज, एक डिफरेंट रोल में जाओ। जिस तरह से अभी चीजें चल रही हैं वहां से न्यू बिगिनिंग आपको करनी है, तो वो चीज आपको लानी पड़ेगी। अगेन ये बार बार चीख चीख के यही बोल रहे हैं सब। न्यू होम, न्यू एटीट्यूड, कुछ लोगों के लिए रेसिडेंस शिफ्ट, घर का शिफ्ट, कुछ ऐसी चीज दिखती है, डिफरेंट सिटी, डिफरेंट कंट्री चले जाना। यहाँ पे ब्रूम की एनर्जी, आप समझ रहे हो, क्लटर, अपने लाइफ से, अपने घर से क्लटर निकालो, वो भी चीज, एक न्यू एटीट्यूड आपको अपनी लाइफ में लाना है, ये उस चीज का भी इंडिकेशन है। अभी तक जो एटीट्यूड जिस चीज से आपके साथ बढ़ रहे थे वो वर्क नहीं कर रही हैं, इट्स नॉट वर्किंग फॉर यू, तो क्लटर निकालो। स्पेशली जिस रूम में आप सोते वगैरह हो, जो अपना घर है, वहां पे कुछ ऐसी चीजें पड़ी होंगी जहां पे ना पुरानी चीजें, जैसे घड़ी रुक जाती है वो पड़ी हुई है, या फिर घर गंदा रहता है। गंदा सिर्फ वैसा वाला नहीं रहता, कहीं पे बहुत सारी चीजें पड़ी है, क्लटर फ्री करो। वो आपके घर के अंदर, आपके माइंड के अंदर नेगेटिव एनर्जीज लेके आ रहा है। एटीट्यूड न्यू करो। ब्रिज, सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम। ये जो फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू है ये बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक लास्ट नहीं करेगा अगर आप ये डिफरेंट रोल प्ले करते हो, अपने एटीट्यूड में चेंज लाते हो। बिकॉज यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है, यू विल बी एबल टू सक्सेसफुली ओवरकम द सेम। जैसे कि मान लो आप इस जगह से हो, आपको यहां जाना है, वो ब्रिज बन जाएगा एंड ये हर तरह का सपोर्ट होगा आपके लिए। एक सेकेंड, पीस एंड हार्मनी, आपकी लाइफ में बहुत सुकून आने वाला है। क्या लाना चाहते हो सुकून को, पहले ये सोचो। खुद के साथ, खुद को आप ना, खुद से एक क्वेश्चन पूछना एंड कहीं पे जाके लिखना कि वो कैसे आएगा, आपको क्या लगता है, क्या चेंजेस लाने हैं। दैट विल हेल्प यू ऑन द राइट पाथ। इनडिसाइसिवनेस, अलाउइंग योर लाइफ टू रैम्बल एमलेसली। कुछ ऐसी चीज होगी, सकता आपके पास कोई चॉइस हो सकती है जिसमें आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, या फिर कुछ ऐसी चीज है कि ये कंफ्यूजन में या फिर इनडिसाइसिव एनर्जी की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। नाउ यू हैव टू फाइंड योर ओन पाथ, इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, अब मैं आपको माय करियर डेक न्यू, आई एम सो हैप्पी, मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ। लेट्स सी आपको क्या बताना चाहते हैं। Clever. Working smart gets the work done. Focus on the basics to get better solutions. Sometimes you just need to keep it simple. आपको ना क्लेवर बनना है, अपने इंटेलिजेंस को राइट वे में यूज करें। यहाँ पे आइंस्टाइन दिख रहे हैं, तो वैसे भी आप लोग इंटेलिजेंट तो हो, अब हार्ड वर्क तो करो।
डेफिनेटली, बट साथ में स्मार्टली वर्क करो एंड उससे आपकी चीजें कंप्लीट हो रही हैं। कई बार पहले ना हमें किसी चीज में आगे बढ़ने के लिए बेसिक्स पे काम करना होता है, वो फाउंडेशन क्रिएट करनी होती है, वहीं से हमको सही सोल्यूशन, बेटर सोल्यूशंस मिलते हैं। तो समटाइम्स यू जस्ट नीड टू कीप इट सिंपल एंड एक फिर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना, यही एक इंटेलिजेंट पर्सन की एनर्जी होती है। तो उस चीज को आपको समझना है। Assistance. There are some resources you have overlooked that would help you resolve your financial issues. Anyway, career or financial issues. Someone is willing to help you recover. जैसे कुछ चीज है, अगर वो आपके लिए वर्क नहीं कर रही थी, आपके करियर के से रिलेटेड या फिर आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड, कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं, कुछ ऐसी जगह है जहां आपका प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन मिल जाए, आपने उसको ओवरलुक कर दिया है, अनदेखा कर दिया है। कोई आपकी हेल्प कर सकता है, बहुत अच्छी एडवाइस दे सकता है, डायरेक्टली हेल्प, मॉनेटरीली, या फिर आपको एडवाइस या फिर किसी तरह का रेफरल, समथिंग लाइक दैट, यू नो इट बेटर फॉर योरसेल्फ। तो कोई विलिंगली आपको हेल्प करने को तैयार है इस चीज से, जो अगर आपने कुछ प्रॉब्लम देखी है तो उससे रिकवर कर जाओगे आप, बट आप उसको अनदेखा कर रहे हो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। Damage. There might be financial loss that you didn't see coming. You need to be prepared and have a contingency plan. There is not the time to take risks. अगर आप कहीं पे पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो, आने वाले 6 months में ये सही टाइम नहीं है कि आप अननेसेसरी रिस्क लो। आप जाके इन्वेस्टमेंट तब करो या किसी अब ये पैसे की एनर्जी है या फिर आपकी खुद की एनर्जी उस चीज में डालो जहां पे आप बहुत ज्यादा रिस्क टेकिंग एनर्जी नहीं है। तो आपको ना कुछ प्लान बनाना पड़ेगा, चाहे वो एक सेविंग्स प्लान है, चाहे वो अपने करियर का आगे प्लान है, कुछ तो ऐसी चीज है, बट आपको रिस्क नहीं लेना है आने वाले टाइम में, वो अच्छा नहीं रहेगा आपके लिए। Attention. Be careful in making decisions. See again, ये उसी चीज की बात कर रहा है। जैसे ना मैं आपको बोलूंगी इस टाइम पे ना अपने फाइनेंसेस बोलो, कोई भी महंगी चीज, ज्वेलरी, सब कुछ ना सही जगह पे रखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कहीं भी ऐसे जाके कहीं ऐसी जगह पैसे मत डाल देना, जैसे कई बार लोग ये पता नहीं क्या ऑनलाइन, मेरे को तो पता भी नहीं क्या गैम्बलिंग वगैरह होती है, वहां पे जाके पैसे डाल देते, वहां पे बहुत लॉस हो जाता है। अपनी नीड्स को आपको प्रायोरिटाइज करना है, अटेंशन पे करनी है आपको, ये बहुत चीज आपको बोली जा रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड प्लस एट द सेम टाइम ना ये किस चीज की बात करता है, जैसे ना अगर मैं यहां से अगेन फाइनेंस से रिलेटेड ये है, मैंने आपको एक एस्पेक्ट बता दिया। आप ना अपनी लाइफ से खेलो मत, क्योंकि ये टाइम अच्छा है, अगर आपने चीजें चेंज नहीं की तो लिटरली आप अपनी लाइफ से खेल रहे हो। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो यू हैव टू पे अटेंशन व्हाट इज राइट फॉर यू। आपको केयरफुली डिसीजंस को लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, bothered. यहाँ पे डेफिनेटली ये चीज आपको बता रहा है, आपके जैसे मैं पहले बता रही, चेंज तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वैसे भी है। आप बहुत ऐसी चीज को सोच लेते, वर्स्ट केस सिनेरियोस अपने माइंड में बना लेते हो। आपको डर लगता है कि अगर ये चीज फेल हो गई तो, ये चीज आगे नहीं बढ़ी तो, एंड पहले किससे की कुछ ऐसी चीजें जो आपको स्केयर करती हैं, आपको रिग्रेट की एनर्जी में जाती हैं। तो आप क्या लिखा है, योर वरीज आर ब्लॉकिंग योर सक्सेस। आपकी जो ये फियर की एनर्जी है, आपकी एंजाइटी, स्ट्रेस की एनर्जी, ये ही आपके सक्सेस को ब्लॉक कर रही है। रिमाइंड योरसेल्फ ऑफ योर ग्रेटनेस एंड स्टे ऑप्टिमिस्टिक। आप ये समझो कि आप किस चीज को करने के लिए बने हो, क्या कर सकते हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को आप याद करना। यू हैव टू स्टे ऑप्टिमिस्टिक अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो। अनस्टेडी, देखो इसीलिए ये पूरी चीज आपको यही बता रही है कि कुछ चीजों में यहां पर ना आप अनस्टेडी हो जाते हो, सोचते हो कि कंसिस्टेंटली मुझे ये काम करना है, अच्छे से काम करना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, या इस चीज में बिजनेस ये करना है। आप तो बिल्कुल रोज ऐसी चीजें करेंगे, बट जब बात आती है करने की तो आप अनस्टेडी हो, आप कंसिस्टेंसी आप में लैकिंग है। तो थोड़ा उस चीज को आपको समझना पड़ेगा। आप नहीं डिसीजन लोगे तो कौन लेगा, तो इस चीज को समझना। इट्स लाइक अगर आप वो चीज नहीं समझोगे, लिटरली आप अपनी लाइफ से खेल रहे हो। आई एम सॉरी टू से, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना। इट्स हाई टाइम नाउ।
अच्छी चीजें जब आती हैं जब अपनी उन चीजों को लाना चाहते हैं एंड उस गाइडेंस से सीखते हैं। अब हम कुछ प्लैनेट्स की एनर्जी देखते हैं, लास्ट में हम कुछ नेम इनिशियल्स देखेंगे। 6, शुक्र ग्रह आप पे मेहरबान होने वाले हैं। लग्जरी, कंफर्ट, बड़ी चीजें लाइफ में होना, बेटर चीजें होना, करियर से रिलेटेड, ये उस चीज का इंडिकेशन है। प्लीज यूटिलाइज योर एनर्जीज वेल। 1, न्यू बिगिनिंग की ये बात करता है। लीडरशिप एनर्जी में जाओ, अंडरस्टैंड योर पोटेंशियल, नहीं समझ रहे हो आप। 4 की एनर्जी, राहु आपको बहुत क्लेवर बनाते हैं, बट द सेम टाइम आपको ना स्टबर्न भी बनाते हैं। आपको स्टबर्न नहीं बनना है। राहु से जितनी आप जाके ना एक बार गूगल करना, राहु की जितनी अच्छी एनर्जीज अपने अंदर इम्बाइब करो, जितनी नेगेटिव एनर्जीज उनको हटाओ, उसको लिख लो कि अगर वो आपके अंदर है तो आपको उनको हटाना बहुत जरूरी है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अच्छा, मुझे आपको मंथ्स भी, तुम्हें इतनी लंबी रीडिंग है ये, चलो मैं आपको बताती हूँ आने वाले 6 मंथ्स में आपके लिए कौन से लकी मंथ्स होंगे। जून, नवंबर, अगस्त, I'll take one more, सितंबर। अब लास्ट में हम कुछ ऐसे नेम इनिशियल्स देखने वाले हैं, किसी ऐसे इंसान का हो सकता है जो आपको हेल्प कर दें, किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, किसी फर्म, किसी कंपनी का नाम हो सकता है, किसी पोजीशन का नाम हो सकता है, किसी सिटी, कंट्री का नाम हो सकता है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रही हूँ। S D J B U I R Z Q E O K Y। मैं और सिंग लेती हूँ तो मैं एक और ले लेता हूँ आपके लिए। क्या है, चलो अब क्या बोलूं मैं, कुछ तो आप चलो कुछ यूनिवर्स ही बताना चाह रहे हैं। N, एक और आ गया F, अब इसके लिए मुझे एक और लेना पड़ेगा। M, ठीक है। सो यस माय डियर, दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि आने वाले 6 मंथ्स में आपके करियर एंड फाइनेंसेस की कैसी एनर्जी रहेगी, क्या प्रेडिक्शंस हैं, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, कौन से लकी मंथ्स होने वाले हैं। एंड आप जॉब करते हो, आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो, आप बिजनेस कर रहे हो, ये रीडिंग सबके लिए है। बेसिकली आने वाले 6 मंथ्स आपके करियर एंड फाइनेंसेस के लिए क्या लेके आने वाले हैं। एक चीज मैं क्लियर कर दूं, मैंने लास्ट वाली रीडिंग में आपसे वोटिंग कराई थी कि कौन से टॉपिक पे आप नेक्स्ट रीडिंग देखने वाले हो। उसमें जो वोट्स आए हैं वो सबके लिए इतने इक्वल है, तो मैं तीनों टॉपिक्स पे आपके लिए रीडिंग डाऊंगी 1 by 1। ऑफ कोर्स वो एक दिन पॉसिबल नहीं है, सो जस्ट लेटिंग यू नो अबाउट दैट। आज जिन लोगों को भी क्रिस्टल्स ऑर्डर करने हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट्स, फॉर एग्जाम्पल द वन आई एम वेयरिंग, मतलब द वन आई एम वेयरिंग, आप कुछ भी कर सकते हो। ये गार्नेट, दिस इज यूज्ड फॉर रिमूविंग ब्लॉकेजेस, दिस इज सेलेनाइट, दिस इज लापिस lazuli, या इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल इन्फ्यूज्ड परफ्यूम्स। आपको परफ्यूम्स के डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे, क्रिस्टल्स के डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज टाइगर्स आई, एमेथिस्ट, पायराइट। तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, व्हाट्सएप का एज वेल एज फॉर इंस्टाग्राम, यू कैन रीच आउट टू मी देयर। एंड एक सरप्राइजिंग चीज है आज की रीडिंग में, मैंने बिकॉज करियर से रिलेटेड रीडिंग्स आप लोग सारे बहुत रिक्वेस्ट करते हो, तो मैंने एक पर्टिकुलर डेक मंगाया है आपके लिए, दिस विच आई विल बी यूजिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। इससे भी हम मैसेजेस देखने वाले, वो हम एंड में देखेंगे, बट अभी हम स्टार्ट करते हैं फॉर योर रीडिंग, योर करियर एंड फाइनेंसेस इन द कमिंग 6 months। लेट्स सी। Just a second, let's start. Okay.
7 ऑफ एयर, केयरफुल रहना आपको कुछ चीजों में, इतना समझ लो। बिकॉज अगर आप केयरफुल नहीं रहे तो जो चीज आपके हक की है, जो चीज आपको मिलनी चाहिए, वो कोई और ले जाएगा। सो इस चीज का ध्यान रखिए, यू हैव टू बी केयरफुल। 7 ऑफ एयर इज अबाउट दैट। वाओ, किंग ऑफ फायर। अब देखो क्या चेंज है अगर आप केयरफुल नहीं रहे। किंग ऑफ फायर तो बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहने वाला इंसान ही होता है, बट आई होप एंड विश आप इस एनर्जी में जाओ सो दैट ये आप अंडरस्टैंड करो। बिकॉज 7 ऑफ एयर इस चीज की भी बात करता है ना, जैसे कि कोई इंसान है आपके अराउंड, ये एक से ज्यादा इंसान भी, लोग भी हो सकते हैं, जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, जो आपके चेहरे पे दिखा रहे हैं कि आपके फ्रेंड है या कुछ, बट वो आपके लिए अच्छा नहीं चाहते। इनसे आपको दूर रहना है बिकॉज कुछ आपको नुकसान हो सकता है। समवन अराउंड यू, प्लीज बी केयरफुल। आप किंग ऑफ फायर की एनर्जी में रहना। किंग ऑफ फायर ना, उनके लिए उनका गोल, उनका फोकस, सब कुछ एक ही चीज पे रहता है। मतलब उनका जो फोकस उनकी गोल पे ही रहता है, सिंगल माइंडेड फोकस रहता है। वो इतने लोगों को एंटरटेन नहीं कर रहे होते जो उनको नुकसान करते। तो इस चीज का ध्यान रखें, आप अपना सॉलिड बेस खुद बनाओगे। टू ऑफ एयर, कोई बड़ा डिसीजन आपको लेना है। किसी चीज में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, दो रास्तों में, किस डायरेक्शन में जाऊं, आपको वो डिसीजन लेना है आने वाले 6 मंथ्स में। एंड यही डिसीजन शायद आपको किंग ऑफ फायर की एनर्जी में लेके जा रहा है। किंग ऑफ फायर, अब किंग आप समझ ही रहे हो, वो भी किंग ऑफ वॉन्ड्स, मतलब फायर की एनर्जी आ गई। मतलब आपके अंदर एक ऐसी चीज जहां पे पैशन, डिटर्मिनेशन है, कुछ बड़ी चीज अचीव करना, पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, बड़ा चेंज, ये वाली बात किंग ऑफ फायर करता है। तो शायद जब आप ये डिसीजन लोगे ना, उसके बाद आप किंग ऑफ फायर, बिकॉज नाउ यू विल बी, बिकॉज किंग ऑफ फायर, सी किंग ऑफ फायर समवन जो इतने कंफ्यूजन की एनर्जी में नहीं रहते, वो अपने पाथ चुनते हैं, उनको समझ आ जाता है ये राइट पाथ है मेरे लिए। तो आपको कुछ ऐसे प्रोज एंड कॉन्स किसी सिचुएशन के देखने, कुछ ऐसे डिसीजन लेना है, एंड देन यू विल मूव फॉरवर्ड इन टू किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। वहीं पर आपके लिए ये रिवॉर्ड, अवार्ड जो भी है, प्रमोशन बोल लो, एडमिशन बोल लो, या किंग ऑफ वॉन्ड्स आप समझ ही रहे हो ना, मतलब आप इतना पीसफुल कार्ड है। ऑल्सो सम न्यूज, यहाँ पे बर्ड, सम न्यूज इज कमिंग फॉर यू। किसी न्यूज, कोई मैसेज, कॉल, ईमेल जिसका आप बहुत इंतजार कर रहे हो, वेट है आपको, तो वो उस चीज की बात करता है। एंड सी मैं आपको सारे कार्ड्स बहुत डिटेल में बताने वाली हूँ, बट ये चीज बहुत जो, मतलब जब आप ऐसे कार्ड्स निकाल रहे होते तो आप रह नहीं सकते जब तक आप बोलो ना, मतलब मुझसे तो नहीं रहा जाता है, इट्स लाइक आ जाता है आपके बोलने का। टू ऑफ अर्थ, सी टू ऑफ अर्थ एंड टू ऑफ एयर दोनों ही आपको बात कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके का आपको डिसीजन लेना है ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। हो सकता है ये आपको लेने में थोड़ा समझ में ना आए, डेफिनेटली ये कुछ बहुत बड़ा डिसीजन है ये, तो आपको थोड़ी स्ट्रगलिंग एनर्जी में डाल सकता है, क्या करूं, इधर जाऊं या इधर जाऊं। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा, लाइफ में बैलेंस क्रिएट करना, ट्रांसफॉर्मेशन लाना। मैं आपको सिंबलिज्म के साथ भी बताऊंगी जब मैं आपको सारे कार्ड डिटेल में एक्सप्लेन कर रही होंगी। तो थोड़ा प्रायोरिटी देना समझो, किस चीज को आपको प्रायोरिटी देनी है इस टाइम आपकी लाइफ में। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, अगर आप किसी चीज में कभी कंफ्यूज हो ना, तो पेन पेपर लो, कुछ भी जहां पे आप लिखते हो, लाइन ड्रॉ करो, एक साइड लिखो जिस चीज जो चीज, मतलब जो चीजों में कंफ्यूजन है, राइट एंड लेफ्ट दो जगह, एंड आप ना दोनों के पॉइंट्स लिखो, क्या प्रोज है क्या कॉन्स, आपको ऐसे सोल्यूशन मिलेगा। बिकॉज दैट इज अबाउट व्हाट इज राइट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आपके लिए क्या है, आप किस चीज को चाहते हो, आपका फ्यूचर उस चीज से कैसे रिलेटेड है, तो वो उस चीज का इंडिकेशन है। चलो मैं एक चीज वो मेरे माइंड में है तो मुझे बोल देनी चाहिए। टू ऑफ अर्थ कुछ ऐसी भी चीज है आप लोगों के लिए, किसी तरह की ऐसी चीज हो सकती है जैसे कोई पैसिव इनकम,
फॉर एग्जाम्पल आप जॉब कर रहे हो, आप सोचोगे कि मेरा कुछ साथ में कुछ बिजनेस भी स्टार्ट हो जाए, या फिर कोई ऐसा रेंटल इनकम आने लगे, एक से ज्यादा जगह से पैसे आना, या फिर आप स्टूडेंट हो, आप इस पर्टिकुलर कॉलेज में पढ़ रहे हो, ऐसा आप एक कुछ ऐसी चीजें कर रहे हो, साथ के साथ आप ना कुछ ऐसा कोर्स कर रहे हो या कुछ ऐसी चीज कर रहे हो जो आपके आगे जाके आपके करियर में आपको हेल्प कर रहा है। सो साइड जैसे एक और एग्जाम्पल मेरे माइंड में आया, जैसे कि लोग ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं या फिर ऑलरेडी किसी स्टडीज में होते हैं, वो उस चीज की तैयारी करे। मेरे को अपना एग्जांपल याद आ गया। आई हैव डन इंजीनियरिंग, आई डन बीटेक एंड एमटेक इन बायोटेक्नोलॉजी। तो साइड बाय साइड क्या, मेरे को जाना था बाहर, तो मैं जीआरई के लिए प्रेपरेशन कर रही थी। तो अगेन आई यू सीइंग, तो दो चीजें ऐसे, तो यस। एम्परर, अब किंग ऑफ फायर और एम्परर, ये दोनों कार्ड्स का यहां पर आना बहुत बड़ा इंडिकेशन है। पावर, पोजिशन, अथॉरिटी, समथिंग दैट यू आर गोइंग टू गेट इन द फ्यूचर। एंड ये इसकी शुरुआत या तो कुछ लोगों को मिल जाएगी, या फिर इसकी शुरुआत डिपेंडिंग ऑन योर एज ऑल्सो। आप डिफरेंट एज के लोग देखिए, कुछ लोग स्टूडेंट हैं, कुछ लोग एक्चुअली उसके लिए जॉब के लिए जा रहे हैं, कुछ लोग ऑलरेडी जॉब कर, कुछ लोग बिजनेस में। कुछ बड़ी चीज होगी 2025 में, या तो आपको वो चीज मिल जाए, या फिर ये बिगिनिंग है इन दैट डायरेक्शन। आपके लिए फ्यूचर में बहुत फॉरेन ट्रैवल है। अब ये आपके पास इतना पैसा होगा कि आप बहुत फॉरेन ट्रैवल्स कर पाओगे, या फिर आपकी कुछ ऐसी चीज, आप किसी फॉरेन कंट्री चले जाओ या एमिग्रेट कर जाओ, मूव कर जाओ। कुछ तो ऐसी चीजें, आपका काम ऐसा होगा जहां पे आप आपके लिए ऐसा ट्रैवल होगा फॉरेन कंट्री से रिलेटेड, फॉरेन कंट्री के लोगों से बातचीत करना, कुछ ऐसी चीजें। गोल्डन थ्रोन है, वाओ। अब ये एटीट्यूड में भी बहुत चेंज आ रहा है, कैजुअल से प्रोफेशनल। कुछ ऐसी चीजें, मेरे को तो लग रहा है कुछ लोग अपने सॉफ्ट स्किल्स पे काम कर रहे हैं, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम कर रहे हैं बिग टाइम, जो आपको इंटरव्यू वगैरह में बहुत हेल्प करेगा। एक सेकेंड, द वर्ल्ड, मैं यहाँ पे वर्ल्ड देख के आपको बता रही थी, आपके लिए वर्ल्ड कार्ड आ गया, वाओ। जो चीज मैंने आपको बोली वो तो एक बड़ा इंडिकेशन है ही, प्लस जुपिटर की एनर्जी आगे 21 से, तो वैसे भी बृहस्पति आप पे बहुत मेहरबान होंगे। गुरु की एनर्जी ये लेके आता है, ब्लेसिंग्स, गुड लक। अगेन डोंट रिलाई ऑन गुड लक, आप अपना हार्ड वर्क करो, बट कोई चीज कंप्लीट होने वाली है, कंप्लीट करने वाले हो, सक्सेस की एनर्जी लेके आता है ये बिग टाइम। जैसे आपको कंप्लीशन का ये कार्ड ही होता है, इट्स लाइक समथिंग इज गेटिंग कंप्लीट, बिग टाइम, वाओ। ओ माय गॉड, व्हील ऑफ फॉर्चून, क्या चल रहा है आपके साथ? डिसीजन ले लो, वो जो लेना है वो आपको बहुत ही अच्छी एनर्जीज में डालने वाला है। यहाँ पे बस आपके लिए दो इस पूरी चीज को, व्हील ऑफ फॉर्चून देखो क्या बोलता है ये, लक, प्रोग्रेस, चेंज, ये देख रहे हो आप, बहुत ज्यादा अच्छी एनर्जीज हैं आने वाले 6 मंथ्स में आपके लिए। अगेन 1 की एनर्जी आपके लिए न्यू बिगिनिंग है, 1 मतलब न्यू बिगिनिंग होती है। एंड यहाँ पे दो चीजें मैं आपको चलो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं डिटेल में। इस पूरी ब्लेसिंग्स के पीछे सिर्फ 2 ब्लॉकेज है। एक, अगर आप इनडिसीजन की एनर्जी में चले गए, आप जल्दी से, अगेन इंपल्सिव होकर डिसीजन लेने की बात मैं नहीं कर रही हूं, आपने गलत डिसीजन ले लिया वो, एंड दूसरा कोई इंसान आपके अराउंड है जिसकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है। ये इविल आई, जेलसी की एनर्जी हो सकती है, या फिर लिटरली ये इंसान आपके पीठ पीछे प्रॉब्लम करता है या करती हैं, जो भी है, मेल फीमेल जो भी हो। तो उस चीज का आपको ध्यान देना है, एंड यूनिवर्स आपको बार बार दिखाने की कोशिश कर रहे होंगे। यहाँ पे देखो, ये बच्ची सो रही है यहाँ पे इसके पास ये चीज ये डिजर्व कर रही थी, ठीक है, इसके पास ये एप्पल से इसकी चीज थी, पीछे से कोई आया दूसरा बच्चा, वो लेके जा रहा है वो चीज, आप समझ रहे हो। तो अवेयरनेस, कॉशन, कॉन्सिक्वेंसेस, अगर आप अवेयर नहीं रहे, केयरफुल नहीं रहे, कॉशियस नहीं रहे, ये तो कोई कुछ ऐसी चीज भी होती है जैसे कि आप सोते रहेगा किसी चीज में, कोई और आपका क्रेडिट लेके चला जाएगा
तो इस चीज का ध्यान रखना। एंड देखो पीछे एंजल की एनर्जी है, जैसे एंजल बोल रहे उठ जाओ, समझ जाओ, आपको बार बार इंडिकेशन मिलेंगे कि ये चीज आपके लिए सही नहीं है, यहां से आपको आगे बढ़ना है। सी यहाँ पे एक पर्सन की एनर्जी आती है, ऑल्सो दिस इज अ कार्ड ऑफ सेल्फ डिसेप्शन, सेल्फ साबोटाजिंग एनर्जी। आपके लिए इतनी अच्छी एनर्जीज हैं, आप सो रहे हो, आपको फर्क नहीं पड़ रहा, आप खुद को डिसीव कर रहे हो, खुद को धोखा दे रहे हो। प्लीज अंडरस्टैंड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पे क्या है, अवेयरनेस, अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कॉशन दिया जाएगा, आपको सतर्क किया जाएगा, नहीं तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। तो आई थिंक यहाँ पे तो मेरे को पता नहीं, मैं जहां तक मैं कमेंट सेक्शन देखती हूँ, एवरीबडी इज इंटेलिजेंट, एवरीबडी अंडरस्टैंड्स व्हाट इज देयर, व्हाट इज नॉट देयर। तो अपनी चीजें वैसे करना। देखो 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ एयर की जो मैं इनडिसिजन, वो चीज, उस चीज को मैं पहले सॉल्व कर दूं कि क्या ब्लॉकेज है, फिर मैं आपको जो बताती हूँ कौन सी चीजें आपकी लाइफ में आ रही हैं। 2 ऑफ अर्थ, 2 ऑफ एयर तो आपने देख ही लिया, 2 रास्ते वहां पे दिख रहे हैं एंड आपको वो रास्ता चुनना है। एंड यहाँ पे ना आपको अवॉइड करके जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है, आपको प्रॉज एंड कॉन्स मैंने बहुत क्लियरली बताया किस तरह से आप डिसीजन ले सकते हो। अब ये 2 ऑफ अर्थ क्या बताता है, अगेन चॉइसेस की बात करता है। आपको क्या बोला जा रहा है, बैलेंस, प्रायोरिटाइजेशन, प्लेफुलनेस। आप चीजों को समझो, यहाँ पे इतने सारे चेंजेस आपको लाने हैं, बट एक चेंज जो आपकी लाइफ को बदल के रख सकता है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून अगेन इज अ कार्ड ऑफ डेस्टिनी, यू नो, बिग चेंज। जैसे ना किस्मत चेंज होके रह जाए, वो वाला साल हो सकता है, या वो वाले 6 मंथ्स आने वाले आपके लिए हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारी छोटी बटरफ्लाई, जैसे रोज आप अपने ऊपर किसी न किसी छोटे छोटे चेंज पे काम कर रहे हो। एक चीज ऐसी होगी, यहाँ पे ये कोई बटरफ्लाई, ये बिल्कुल ब्राइटनेस की एनर्जी, ये एक आपका मूव आपकी पूरी लाइफ चेंज करके रख सकता है। नो व्हाट इज दैट फॉर यू। एंड इस बच्चे के आप ये जैकेट पे देखो इन्फिनिटी सिंबल बना हुआ है, जैसे ना आप चीजों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो कि यहाँ पे 2 कॉइन्स, इस चीज को बैलेंस, एंड वो आपको फॉरएवर वाली एनर्जी आपकी लाइफ में कुछ परमानेंट लाने वाला है। बट इस चीज का आपको ध्यान देना, आप उन चीजों को कैसे बैलेंस करोगे अपनी लाइफ में। कुछ ऐसी चीजें हो सकती है आपकी प्राइवेट पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करने की बात हो सकती है, यू नो, कितना टाइम आप अपने काम को देते हो, यू नो, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। जो रीडिंग देख रहे हो तो उनको पता होता है कि आपको किस चीज को प्रायोरिटाइज करना है, बिकॉज ऐसी चीजों को एनर्जी मत दो जो आपके लिए वैल्यू नहीं रखती, जो आपका टाइम वेस्ट करती है, बिकॉज यहाँ पे टाइम वेस्ट हो सकता है। तो बैलेंस करो चीजों को, दैट विल बी द मेन थिंग। अब हम आते हैं गुड पार्ट पे। किंग ऑफ फायर, एम्परर, माय डियर, अगर आप किसी ऐसी पोजीशन के लिए या फिर यू नो प्रमोशन के लिए देख रहे हो, या फिर यू नो किसी ऐसी पोजीशन जहाँ पे पावर अथॉरिटी है, वहां पे एक बहुत अच्छी न्यूज आपके लिए आ सकती है, बिकॉज आपके लिए कैपेबिलिटी है कि आप किंग ऑफ फायर एंड किंग ऑफ एम्परर की एनर्जी में जाओ। अब किंग ऑफ फायर की कैसी एनर्जी होती है, वो करिज्मेटिक है, क्या लिखा है, इंस्पिरेशनल, करिज्मेटिक, इनोवेटिव। आपकी कुछ ऐसी एनर्जी होगी ना जहां पे आपके बड़े एग्जांपल्स दिए जाएंगे, ना पर्सन इज डूइंग वेरी गुड, बिकॉज आप किंग ऑफ फायर की एनर्जी में जा रहे हो, बहुत पैशन, डिटर्मिन्ड, वेल प्रिपेयर्ड, ठीक है, एंड नॉलेजेबल। समवन जिसके पास कितनी भी नॉलेज हो जाए ना, वो ये नहीं बोलता कि मुझे तो सब कुछ पता है, वो कभी किंग ऑफ वॉन्स वो कभी बोलेगा ही नहीं, उसको है कि मुझे और नॉलेज लेनी है, मुझे और सीखना है, जिसकी वजह से ना वो जिस भी फील्ड में जाए वो एक्सपर्ट एंड स्पेशलिस्ट बनता है। तो यू नो वो वाली एनर्जी। अब एम्परर की एनर्जी कैसी होती है, क्या लिखा है, स्ट्रक्चर, लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशन। आप अपनी लाइफ में स्ट्रक्चर, रूटीन, सेल्फ कंट्रोल, ये सारी चीजें लेके आ रहे हो, ऑर्गेनाइज कर रहे हो अपनी लाइफ को। एम्परर की कैसी एनर्जी होती है, जैसे बहुत प्रॉब्लम्स, बहुत क्योस चल रहा है, वहां पे उस जब एम्परर की एनर्जी आ गई तो वो सारी चीजों को सॉल्व करेंगे। इनकी फियरलेस एनर्जी होती है, इनको डर नहीं लगता, इनको पता है ये गोल है, ये इम्पॉसिबल नहीं है, इनको पता है। इफ बिकॉज द एम्परर इज वेरी हार्ड वर्किंग, कुछ ऐसी एनर्जी है जहां पे ना कुछ चीजों को समझना बहुत अच्छे से आपको आ जाएगा, जिसकी वजह से आपके लिए वर्ल्ड और व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है। एंड आई लव द एम्परर कार्ड। कुछ लोगों को लगता है कि थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। एक और चीज मैं आपको बोलूंगी, कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं, वो थोड़े मेल फीमेल एनीवे, जो थोड़े स्ट्रिक्ट हो, जो थोड़े आपको ना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करें, बट आपको वो कुछ ऐसी बातें आपकी लाइफ में बता के चले जाएंगे जो आपको इतनी हेल्प करे, वो राइट मेंटोर, राइट गाइडेंस, कुछ ऐसी चीज है, तो आपको वो चीज उस टाइम अच्छी ना लगे, बट वो आपको सही रास्ता दिखा रही है। एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड वर्ल्ड, सी मैं दोनों को आपको साथ में ही बताऊंगी। यहाँ पे क्या है, लक, प्रोग्रेस, चेंज, अकम्पलिशमेंट, सेलिब्रेशन, कंप्लीशन। व्हील ऑफ फॉर्च्यून बोलता है व्हील घूम रहा है,
बहुत अच्छा टाइम आएगा जब आप सही डिसीजन लोगे, नीचे भी चीजें जाएंगी अगर आप गलत डिसीजन लोगे। तो आप पे डिपेंड करता है उस चीज को, बिकॉज ये लक फैक्टर की बात करता है। यहाँ पे अच्छा टाइम आपके लिए आने वाला है, कुछ चीजें बहुत सरप्राइजिंग होंगी, कुछ अनएक्सपेक्टेड टर्न ऑफ इवेंट्स होंगे। आपको लग सकता है क्या हो रहा है, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रही, बट दैट विल बी द कैटलिस्ट फॉर योर ग्रोथ। वो आपको आगे बढ़ा रहा है। कई बार वो भी बोलते हैं ना, डिवाइन टाइमिंग की बात हो जाती है कि कुछ चीज आपको फिर लगेगा ना, आप रेट्रोस्पेक्ट करोगे कि वो चीज नहीं मिली तो वो तो अच्छा था मेरे लिए जो मुझे नहीं मिली, अब तो कुछ मुझसे बहुत बड़ी चीज मिल रही है। कुछ ऐसी चीज की ये बात करता है। दिस इज अ कार्ड ऑफ बिग चेंज कमिंग इन योर लाइफ, अकम्पलिशमेंट, प्रोग्रेस, हार्मनी, सक्सेस। ठीक है, वर्ल्ड कार्ड, वर्ल्ड कार्ड में के अंदर ही लिखा है अकम्पलिशमेंट। तो आपको ना जैसे यूनिवर्स कोई ऐसा रीजन दे रहे हैं सेलिब्रेट करने का, कोई ऐसी बड़ी अचीवमेंट, कुछ किसी इस तरफ जाना। अगेन मैंने जुपिटर की एनर्जी आपको बताई थी यहाँ पे, जैसे कुछ चीज कंप्लीट हो रही है, जो चीज बहुत टाइम से कंप्लीट नहीं हो पा रही थी ना, आप साइकिल में ही घूम रहे थे, अब वो चीज कंप्लीट होने वाली है, ये उस चीज का इंडिकेशन है। राइट, ओके। अब हम आपके लिए कौन से कार्ड्स देखें? ओके, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। कभी भी ना ऐसा मत सोचो कि आपको ही सब कुछ आता है या आप अकेले सब कुछ कर लोगे। अच्छी बात अगर आप सोचते हो तो, बट यूनिवर्स आपको राइट हेल्प भेजेंगे। जब वो एक हेल्प मिल जाती है ना, और अगर आप अब कतराना नहीं किसी से हेल्प मांगने में, बिकॉज वो आपको सही एनर्जीज में, बिकॉज ये जो हेल्प आ रही है ये यूनिवर्स के थ्रू आपके लिए आ रही है। तो आस्क फॉर हेल्प, किसी चीज में कुछ चीजें नहीं समझ आती, आस्क फॉर गाइडेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शर्माने की बात नहीं होती। बहुत लोग, आई कैन अंडरस्टैंड वॉट इट इज, मतलब मैं कंप्लीटली समझती हूँ, जैसे मुझे नहीं अच्छा लगता किसी से हेल्प लेना, चाहे कुछ भी हो जाए तो आई अंडरस्टैंड वॉट दिस इज, बट सी अच्छी आदत नहीं है। हर इंसान के अंदर कुछ, जो ये एक बहुत बुरी आदत होती है जहां पे इंसान सोचता है मैं अकेले सब कुछ कर लूं। हेल्प नहीं लोगे तो कैसे चलेगा? बट द राइट हेल्प इज कमिंग फॉर यू एंड यूनिवर्स इज सेइंग आप उस हेल्प को सीक करो, देखो, ढूंढो। द गार्डन एंड द गेट। चलो अब इसको तो लंबा बताना पड़ेगा, मैं आपको समझाती हूँ ना। आप देखो, ये एक लड़की है, द गार्डन एंड द गेट, ब्यूटीफुल थिंग। ठीक है, अगेन यहाँ पे दो बटरफ्लाईज है तो ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है। अगेन यहाँ पे जुपिटर की एनर्जी आ गई तो बृहस्पति आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रोग्रेस, अबंडेंस आएगी। अब देखो, इनके गले में ये चाबी लटकी हुई है, आप देख पा रहे हो, एंड यहाँ पे ये गेट है। अब यहाँ पे जैसे अभी जो यहाँ पे फ्लावर्स वगैरह है, ये सारी चीजें गेट के इस पार जहां पे वो खड़ी है। अब कहने का ये मतलब है कि वो अपने कंफर्ट जोन में खुश है। ठीक है, कि जहां पे हूं ये अच्छा लग रहा है, सुंदर है, फ्लावर्स हैं, अच्छी लाइक फ्रेग्रेंस है, सब कुछ अच्छा है। बट जब ये गेट खुलेगा तो कुछ इससे भी अच्छा हो सकता है, एंड ये चाबी आपके पास है, बट वो कहीं और देख रही है। आपको समझ आ गई बात? चाबी आपके पास है, सोल्यूशन आपके पास है, उस गेट को खोलो, आगे बढ़ो। कंफर्ट जोन में रह के कुछ होगा नहीं, कुछ ऐसे लाइफ नहीं आगे बढ़ेगी। यू हैव टू अंडरस्टैंड। एक सेकेंड, ये इतने तेज, मैं खुद ही डर गई, इतने सारे जस्ट सेकेंड, एक सेकेंड, मैं कार्ड से ले लूं, इतनी तेज आवाज हुई। ओके, लेट मी जस्ट काम डाउन। ओके, ठीक है, चलो ये कार्ड आना ही चाहता है, हाउस। अब देखो, ये दो चीजें हैं। आप में से कुछ लोग किसी नए घर में मूव कर सकते हो, घर खरीद सकते हो, कुछ ऐसी प्लानिंग कर सकते हो, या फिर यहाँ पे एक सॉलिड फाउंडेशन बनाने की बात होती है। एक बहुत सुंदर सा घर है, एंड हो सकता है आपके करियर की ऐसी एनर्जीज है जो एक है ना, एक सॉलिड फाउंडेशन जो ढूंढ रही है। यहाँ पे फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है, तो आप उस फाउंडेशन पे काम कर रहे हो। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो आपकी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पीछे मून है, मून लाइट की एनर्जी से आपको रास्ता भी, अगेन मून लाइट आपको रास्ता दिखा रही है। सो ये इस चीज का इंडिकेशन है बिग टाइम। होम, फैमिली इंपॉर्टेंट है यहाँ पे।
आपके करियर, पता नहीं वो क्या है, आपका एनवायरमेंट या समथिंग लाइक दैट इज इम्पोर्टेंट। मैच्योर वुमन। अब सी अगेन दिस टॉक्स अबाउट समवन, यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी दिख रहे हैं, या फिर सम मेल विद हाई फेमिनिन एनर्जी जिनकी जो बहुत मैच्योर है। आइडली आपके लिए वो भी था ना एम्परर और किंग ऑफ वॉन्ड्स, इट कैन बी मेल और फीमेल, आई जस्ट टेल यू वेरी फ्रैंकली बिकॉज हमको अमेलगमेशन में चलना है सारे एनर्जीज के साथ। कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आए जो बहुत मैच्योर है, जिसने लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस देखा है, वो आपको बहुत अच्छी गाइडेंस दे रहा है। द पर्सन इज वेरी मैच्योर। 6 की एनर्जी मतलब, अच्छा यहाँ पे 2 भी है ना, तो मैंने इसलिए आपको मून, ओके यहाँ पे वो भी है, बट एनीवे सॉरी। 6 की एनर्जी शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह जैसे, और यहाँ पे इनका बैकग्राउंड देख रहे हो, कंफर्ट, लग्जरी, यहाँ पे भी इस चीज की एनर्जी, ये सब यू आर मेंट टू हैव ऑल दीज थिंग्स। हो सकता है ये जर्नी आपकी स्टार्ट हो रही है या फिर ये सारी चीजें आपकी लाइफ में इस साल आएंगी, सो इट इज अ बिग इंडिकेशन ऑफ द सेम। चलिए आपके लिए टी लीफ कार्ड्स देखते हैं। एक और चीज, यहाँ पे ना किसी फेमिनिन एनर्जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर, बिग टाइम ब्लेसिंग, हेल्प, इट्स डिवाइन। डिप्रेशन, एंजाइटी, वरी दैट समवन इज अगेंस्ट यू। अब देखो मैंने आपको एक बात बताई कि आपकी पीठ पीछे कोई ऐसे प्रॉब्लम कर सकता है या कुछ, अब उसको ओवर थिंक नहीं करना है। हो सकता है आप ऑलरेडी करते हो इस चीजों को लेके, बिकॉज ये पता नहीं, ये देखो अब वही चीज आ गई, वरी दैट समवन इज अगेंस्ट यू। आपको बताया जा रहा था कि आप गाइडेंस लो, सतर्क रहो, केयरफुल रहो, बट आप शायद इसके ऊपर बहुत सोच सकते हो, परेशान हो सकते हो, कौन है, क्या कर सकता है मेरे साथ, ये सारी चीजें। केयरफुल रहना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ये आपको बहुत एंजाइटी की एनर्जी में डालेगा, मतलब लिटरली प्रॉब्लम करेगा। तो प्लीज अंडरस्टैंड। अब तो वो बोलते हैं ना, माउंटेन आउट ऑफ मोल हिल्स बनाना, वो वाले लोग, छोटी सी चीज को बहुत बड़ा बना देना, बहुत आपको प्रॉब्लम होगी इस चीज से। टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन, कोई ऐसी सिचुएशन है जो आपके लिए वर्क नहीं कर रही है, हो सकता है जिस कंपनी में आप काम करते हो सकता है जैसा आपका एटीट्यूड है, आपका रूटीन है, कुछ ऐसी चीज जो आपके लिए काम नहीं कर रही है, वहां से आपको बाहर निकलना है। इट्स हाई टाइम नाउ। टेम्पररी प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम्स आपको अभी इस टाइम दिख रहे हैं या फिर ये आ सकते हैं आपकी लाइफ में, वो बहुत टेम्पररी होंगे, बिकॉज यहाँ पे सनराइज की एनर्जी है। अब आपको मैंने बहुत सारी पीछे चीज, मैं इतनी डिटेल में रीडिंग बताती हूँ आपको, बहुत सारी चीजें तो वैसे ही समझ में आ जाती हैं। आपको पता होना चाहिए प्रॉब्लम्स टेम्पररी हैं, इसके बैठ के इसके ऊपर सोचना नहीं है, बहुत ज्यादा सोल्यूशन ढूंढना है, आगे बढ़ना है, ये बहुत टाइम तक लास्ट नहीं करने वाले। डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस। अब इसमें क्या, चलो मैं तो कभी नहीं बोलती हूँ कि आप कुछ ऐसी चीजें करो, अब वो आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड है, आपके वर्क से रिलेटेड है, आपकी प्रेपरेशन से रिलेटेड है, जो भी चीजें आपकी लाइफ में डिसीजन, कोई ऐसी चीज, कुछ ऐसी चीज आप कर रहे होगे या फिर कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा जहां पे आपको लगेगा ये चीज रिस्की है, शायद आप उसमें चांस ले रहे होगे, वो भी चीज यहाँ पे दिखती है। मर्जी है आपकी, आप क्या करना चाहते हो। अच्छा, एंड ये जो चीज, जो रिस्की चीज है ना, यू विल टेक अ चांस बिकॉज कुछ ऐसी चीज है जहां पे ना आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा होगा, यहाँ पे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एनलाइटमेंट, अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग। सो इवन इफ अगर आप इस रिस्की चीज में, चाहे ये इन्वेस्टमेंट है, चाहे आपकी एनर्जी की इन्वेस्टमेंट है, उस डायरेक्शन में तब जाओगे जब आप उस चीज के बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ले रहे हो, जब आपका इंट्यूशन बोल रहा है, आपको एनलाइटमेंट हो रही है, आपको अवेयरनेस हो रही है उस बात से। स्टार्टिंग में रिस्की लग सकता है, बट ये ना, आप इन सब चीजों को ध्यान में रख के तभी आगे बढ़ोगे आगे, अदरवाइज नो। लाइट दिखाई जा रही है आपको, टॉर्च। हैप्पीनेस, बहुत सारी हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आने वाली है। कभी भी आप ऐसा लगे ना आपको कि आप बहुत परेशानी हो रही है, एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, समाउ म्यूजिक, बिकॉज यहाँ पे हार्प की एनर्जी है ना, म्यूजिक आपको हेल्प करेगा। और इफ नॉट दैट, मेडिटेशन म्यूजिक होता है, यूट्यूब पे आप कहीं भी सर्च करो तो, जब स्पेशली करियर एंड फाइनेंस, आप सबकी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, उस चीज को, फ्रीक्वेंसी को आप टैप इन करो जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है दिस पॉइंट ऑफ टाइम।
उस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, सॉरी। तो वो बट म्यूजिक यहाँ पे समहाउ आपकी एनर्जीज को अच्छा करेगा। एंड बाकी तो आप समझ ही रहे हो, ग्रेट हैप्पीनेस, पहले भी मैंने बताया था बहुत अच्छी चीजें आने वाली हैं। ये छोटी छोटी चीजों में मत पड़ो, अपना फालतू में टाइम वेस्ट करोगे आप, ठीक है। अब कौन से कार्ड्स, चलो हाँ अच्छा ये वाले कार्ड्स लेने हैं ना आपके लिए, न्यू वाले। लेट्स सी, फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग दिस, ये आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपको इंपॉर्टेंट मंथ्स भी बताने वाले हैं, आपके आने वाले 6 मंथ्स। अथॉरिटी, योर करियर इज द, ओह वाओ, देखिए यहाँ पे आपको पावर, पोजीशन, अथॉरिटी शायद 3-4 बार बोला है, ये कार्ड खुद बोलता है। आपका करियर किसी इस तरह के प्रोसेस में है जहां पे आपका अपग्रेड होने वाला है। There is an opportunity for you to become an authority in your field of work, be the leader you wish you had. अब आपको खुद को लीडरशिप वाले शूज में टैप इन करना है, उन शूज में जाना है, बिकॉज आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप उस पावर, पोजीशन, अथॉरिटी को ले पाओ जिस भी चीज में आप हो। तो यहां पे आपको क्या करना है, यू हैव टू बी द लीडर। जैसे आप किसी को देखते हो, किसी से इंस्पायर हुए होगे, आपको उस तरह का लीडर बनना जो आप सोचते हो शायद ऐसा लीडर होता है। तो यस, ओके। शॉपिंग, बहुत शॉपिंग वॉपिंग हो रही है। इफ यू आर थिंकिंग अबाउट मेकिंग मनी इन रिटेल और ऑनलाइन, इट्स अ गुड साइन टू ट्राई इट, इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू टेक योर बिजनेस। सी अगेन, यहाँ पे मेरे को 2 चीजें लगती हैं, बिकॉज मैंने शॉपिंग, मेरे दिमाग में कुछ और चीज, आई हैव टू चैनलाइज द मैसेज ऑल्सो। कुछ लोगों के लिए बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है। अगर आप कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो जो यहाँ पे ना सेलिंग की, कुछ सेल करना चाहते हो, कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो, तो इट्स अ गुड साइन, आपको आगे जाना चाहिए। एक और चीज यहाँ पे ना, समहाउ आप कुछ, आपके पैसे की एनर्जी बड़ी अच्छी हो, या बहुत शॉपिंग कर रहे हो आने वाले 6 मंथ्स में, पता नहीं आप कहीं शिफ्ट वगैरह होने वाले हो, क्या चीजें, मतलब सो दैट इज वन ऑफ द थिंग्स। बट कुछ ऐसी चीज है जहां पे बहुत शॉपिंग हो रही है, स्पेंडिंग हो रही है, गुड, यू विल बी एंजॉइंग योरसेल्फ, इट्स नॉट अ बैड थिंग, ठीक है। स्पेशली ऑनलाइन शॉपिंग बहुत हो रही है। Stand alone. There's an opportunity to do things on your own. You have done projects that have led you to become independent. Financial freedom is yours. See, मैंने आपको बोला था, जो पहले वाला कार्ड था, ask for help from others. ठीक है, nothing bad in that. And मैंने बोला था जब यूनिवर्स आपको कुछ देना चाह रहे हैं तो उस सिचुएशन में आप लो। जब आप देखते हो, अब कई बार हम क्या करते हैं, एक बार हमको हेल्प मिल गई तो हम उसी चीज के बारे में सोचते रहते हैं कि चलो वो हेल्प फिर से मिल जाए। जब आपको कई बार आप हेल्प क्यों मिलती है, आपने एक बार उस चीज से सीख लिया कि इसको आगे कैसे करना है, देन स्टैंड अलोन। फिर यूनिवर्स आपको वो अपॉर्चुनिटी देंगे कि आप किसी चीज को सिंगल हैंडेडली हैंडल कर पा रहे हो। आपके मेंटोर ने, आपके बॉस ने आपको सिखा दिया, ठीक है, आपके टीचर ने आपको सिखा दिया, देन स्टैंड अलोन, यू हैव टू बी द लीडर, ठीक है। Conflict. Be careful with whom you, ये तो पहले मैं आपको 7 of Swords से बताया था, whom you deal with in terms of your finances. There could be some misunderstanding with someone. Okay, किसी से भी, चाहे वो आपके कोई कॉलीग हो, आपके साथ मे बी अ बैचमेट, मे बी आप किसी के साथ बिजनेस पार्टनर हैं, या किसी के साथ, किसी को तो पहली बात आपको पैसे नहीं देने हैं, कोई लोन वोन, मतलब वो ना, वो डेट, किसी को पैसे देना उधार नहीं दो। कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, प्रॉब्लम आएगी जहां पे पैसे की बात आ जाएगी। यहाँ पे बहुत अनहेल्दी कंपटीशन है आपके अराउंड, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, किसी से प्रॉब्लम हो सकती है, तो जितनी दूरी बना के रखें उतना अच्छा है। बाकी 7 of Swords से मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। एंड पता नहीं मैं ऐसे कर रही थी, मुझे एक कार्ड दिख गया, मेरे को और कार्ड्स दे नहीं थे, तो मैं ये कार्ड ले लेती हूँ आपके लिए। सो लकी यू, आपको ना कुछ एफर्मेशन करनी चाहिए, आई एम लकी। अब हार्डवर्क करना है प्लीज, इट्स इंपॉर्टेंट। सो बेसिकली बोला जा रहा है, दिस इज योर लकी टाइम, थिंग्स आर टर्निंग इन योर फेवर, टेक एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट। अच्छा टाइम, लकी टाइम आपके लिए आने वाला है आने वाले 6 मंथ्स में, एंड आपके लिए फेवर में चीजें जाएंगी। एक बहुत बड़ा एडवांटेज है आपके लिए कि आप उस अपॉर्चुनिटी को अपने लाइफ में लेके आओ, डोंट मिस इट, ठीक है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स देखेंगे, फिर हमें देखना है प्लैनेट्स की एनर्जी न्यूमरोलॉजी से, लास्ट में नेम इनिशियल्स। सो लेट्स सी व्हिच विल बी द लकी मंथ्स फॉर यू। मैं कितना भी चाहूं मेरी रीडिंग छोटी हो जाए, हो ही नहीं सकती है। अक्टूबर,
दिसंबर, नवंबर, ये पता नहीं एकदम से आपके लिए कुछ ऐसा टाइम स्टार्ट होने वाला है क्या? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर सारे एक बिल्कुल अलाइनमेंट में आ गए। जून, हम ऑलरेडी जून में। नाउ लेट्स सी प्लैनेट्स की एनर्जी से, न्यूमरोलॉजी से आपको क्या बताया जा रहा है। 7 हो सकता है जुलाई मंथ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, पता नहीं मेरे माइंड में आया तो मैंने बोल दिया। केतु की एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जीज में जाओ, अपना धर्मा समझो, अकॉर्डिंगली यू डू योर कर्मा। 4 राहु, राहु की बहुत अच्छी एनर्जीज भी होती हैं, अच्छी एनर्जीज, कुछ अच्छी एनर्जीज नहीं भी होती हैं। राहु आपको बहुत फास्ट प्रोग्रेस देते हैं इफ यू आर क्लेवर, इफ यू आर यूजिंग योर माइंड वेल। वो तब आपके साथ प्रॉब्लम करते हैं जब आप डिस्ट्रैक्टेड होते हो, जब आप कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में जाते हो, तो आपको याद रखना है। 3 आपके लिए जुपिटर की एनर्जी बड़ी स्ट्रांग है, पता नहीं है क्या है आपके साथ ऐसा, महादशा अंतरदशा चल रही है या कुछ ऐसे आने वाली है, या फिर हो सकता है आपके कुंडली में जुपिटर आपका बहुत स्ट्रांग है। जुपिटर की एनर्जीज आपको ये बोलते हैं आपके लाइफ में गुड लक, ब्लेसिंग्स, एक्सपेंशन आ रही वाली है, वेलकम इट इनटू योर लाइफ। अब हम देखते हैं कुछ नेम इनिशियल्स। ये ऐसे किसी इंसान की एनर्जी हो सकती है जो आपको हेल्प कर दें, किसी सिटी, कंट्री, किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, फर्म, कंपनी का नाम हो सकता है, किसी पोजीशन का नाम हो सकता है। सो लेट्स सी। JHWGNDZLVTM and S. So yes my dear, this was all about your reading. Like, share and subscribe. आप मुझे Instagram पे भी follow कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी next reading में। Until then, bye bye. हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि आने वाले 6 मंथ्स में आपके करियर एंड फाइनेंसेस में क्या चेंजेस आएंगे, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, कौन से लकी मंथ्स होंगे आपके लिए। एंड ये रीडिंग सबके लिए है, मतलब जिनके लिए बता रही हूँ मैं, किनके लिए है। आप जॉब करते हो, आप बिजनेस करते हो, आप स्टूडेंट हो, किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, आप किसी कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। एंड अगर आपको क्रिस्टल्स ऑर्डर करने हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट्स, जैसे कि मैंने पहन रखे हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज गार्नेट, दिस इज सेलेनाइट, दिस इज लैपिस lazuli, और इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल इन्फ्यूज्ड परफ्यूम्स के आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज पायराइट, रॉ क्रिस्टल्स होते हैं इसमें, दिस इज टाइगर्स आई, दिस इज लैपिस lazuli। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है व्हाट्सएप का, एंड फॉर इंस्टाग्राम यू कैन रीच आउट टू मी देयर, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। एंड एक और बात, लास्ट वाली रीडिंग में मैंने आपसे वोटिंग कराई थी कि कौन से टॉपिक पे मुझे नेक्स्ट रीडिंग करनी चाहिए, 6 मंथ्स लव, 6 मंथ्स करियर एंड फाइनेंसेस, एंड सिंगल्स के लिए लव लाइफ में क्या आने वाला है। अब आप उसकी जाके रिजल्ट्स देखोगे, वो सबने इतनी सारी वोटिंग की है कि वो ना एक को पिक करना बहुत मुश्किल है। तो मैं तीनों टॉपिक्स पे बनाऊंगी, डोंट वरी, बट इट विल टेक टाइम, ठीक है। तो 1 by 1 आई विल ब्रिंग, एक ही दिन नहीं वो सारे आ सकते, तो प्लीज बी पेशेंट, जस्ट लेटिंग यू नो, ओके। Okay, let's start with your reading, your career and finances in the coming 6 months. Eight of water. ये आने वाले 6 मंथ्स में रिलेटेड टू योर करियर एंड फाइनेंसेस कुछ आप अपना लाइफ पर्पस ढूंढने वाले हो, कोई ऐसा रास्ता आप चुनने वाले हो जो आपको पहले इतना क्लियरली नहीं दिख रहा था। अब आपको एंजल गाइड करेंगे उस रास्ते पे, कोई सर्च, किसी चीज को ढूंढना जो आपको फुलफिलमेंट की एनर्जी में लेके जाए, जो आपको एम्पावर करे, ठीक है। प्लान चेंज होता हुआ आपके लिए दिखता है।
वाह, क्वीन ऑफ अर्थ। करियर के लिए बहुत अच्छा है, पैसों के लिए बहुत अच्छा है, चाहे बिजनेस करो, चाहे कुछ ऐसे आप कोई अच्छे क्लाइंट्स आ सकते हैं, आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अच्छा टाइम है, सैलरी हाइक मिल सकती है। स्टूडेंट्स के लिए, जैसे कि मैंने बोला कि अगेन मनी इज ऑलवेज रिलेटेड टू करियर, तो कुछ बड़ी चीज वो तब हो रही है जब आप प्रैक्टिकल बन रहे हो। यहाँ पे है कि आप इमोशन से हट रहे हो, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप प्रैक्टिकल बन रहे हो, दोनों एक ही चीज का इंडिकेशन है। तो यू आर वेरी केपेबल। आपको कुछ ऐसी चीज, बड़ी चीज मिलेगी वेयर यू इट इज वेल डिजर्व्ड, वेल डिजर्व्ड आपको बोला जाएगा उस चीज के लिए, वो रिकॉग्निशन, वो आपको सक्सेस मिलने वाली है। क्वीन ऑफ अर्थ इज अबाउट दैट। ओके, ये कार्ड आना चाहते हैं, 9 ऑफ फायर, 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स आपको ये बोलता है कि आप प्रिपेयर्ड हो रहे हो, अपनी बाउंड्रीज बहुत मार्क कर रहे हो। मैं ये नहीं बोल रही कि आप इस टाइम पे एंजॉय मत करो खुद को, बट ये 6 मंथ्स आप बहुत मेहनत कर रहे होगे, अपनी बाउंड्री सेट कर रहे होगे। आप पूरे टाइम पार्टी और अगेन I'm not saying that पार्टी आपका टाइम वेस्ट होता है, I'm not saying that, बट आप टाइम वेस्ट नहीं करो आप, ठीक है। आप ये समझ लो कि आप बाउंड्री सेट कर रहे हो लोगों के साथ। आपको ये समझ में आ रहा है कौन से लोग आपकी एनर्जीज के लिए अच्छे हैं, कौन से नहीं है, आपको कहाँ पे कितना टाइम देना है, ये सब बड़ा सेट कर रहे हो। एंड इट इज लाइक कुछ आपको रियलाइजेशन हुई है, कोई ऐसे जैसे पीछे एंजल की एनर्जी सी, यहाँ पे भी सेम एंजल की एनर्जी। It's more like there is a guardian angel of yours, particularly one, जो आपको बहुत गाइड करते हैं, वो आपकी बहुत हेल्प करते हैं। डायरेक्टली हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ, आप डायरेक्टली का मतलब होता है एंजल नंबर्स देख रहे हो, सिंबल्स दिखा रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं ऐसा करो, या फिर किसी दूसरे इंसान को आपके लाइफ में भेज के किसी तरह डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो आपको हेल्प कर रहे हैं, यू आर गेटिंग प्रिपेयर्ड। बेसिकली बाउंड्री सेट कर रहे हो आप अपने। आप फिर से उस एनर्जी में नहीं जाना चाहते हो जहां पे लोगों ने आपका एडवांटेज लिया है, जहां आपको कोई नुकसान हुआ है, जहां जिसकी वजह से आपको रिग्रेट हुआ है, जैसे आपने सीख लिया है कुछ। किंग ऑफ वाटर, क्वीन एंड किंग। आपके मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज में बड़ा अच्छा बैलेंस आना, इट टॉक्स अबाउट दैट। कुछ लोगों के लिए ये बहुत स्पेसिफिक है, सब लोगों के लिए नहीं है। आपको वर्क प्लेस पे, या फिर अगेन आप स्टूडेंट हो, द कॉलेज, यूनिवर्सिटी, किसी कहीं पे भी, समथिंग रिलेटेड टू करियर, कोई इंसान आपको इन टर्म्स ऑफ लव कुछ ऐसी चीज भी हो सकती है। अगेन मैंने बता दिया, इस चीज को मैं इस पर ज्यादा बातें नहीं करूंगी, बिकॉज ये कार्ड, ये रीडिंग है फॉर योर करियर, बट ये चीज हो सकती है। बट यस, आपके अंदर बड़ा अच्छा बैलेंस आ रहा है। एंड जिसने ना अर्थ, प्रैक्टिकलिटी और वाटर, इमोशंस का बैलेंस कर लिया, मतलब आप बोलो, मैं आपको बताऊं, ये 6 मंथ्स में आपकी लाइफ सॉर्ट हो जाएगी फॉर एवर। तो मे बी दैट इज व्हाट, यही बात है लगता है 8 ऑफ वाटर, समथिंग लाइफ पर्पस, you're connecting yourself with your life purpose. Oh my God, ये हो क्या रहा है? क्वीन ऑफ अर्थ, किंग ऑफ वाटर, फिर क्वीन ऑफ वाटर। बहुत नॉलेज वॉलेज कुछ तो ऐसी चीज है। आप ना, अगर आप अभी यहाँ हो तो 6 मंथ्स बाद आप यहाँ होगे, बहुत फास्ट आपकी करियर ट्रैजेक्टरी में ऊपर मूव होना, बिग टाइम। यूनिवर्स आप पे बहुत मेहरबान है, आप भी खुद पे हो जाओ, क्योंकि आपको तो कुछ चीजें करनी है ये सारी। बट यस, वाओ। एंड ये पता है ये कार्ड्स क्यों आते हैं? अब आप नहीं करोगे तो आपकी मर्जी है, मैं आपको जबरदस्ती तो कुछ नहीं करा सकती, बट ये कार्ड्स तब आते हैं जब आप केपेबल होते हो उस चीज के लिए, तभी वो आते हैं। वाओ। फॉर ऑफ फायर, बहुत ही अच्छी सॉलिड फाउंडेशन आपके लिए आने वाली है, जिसको लेके आपके घर में आपके लव्ड वंस के साथ कुछ सेलिब्रेशन, कुछ ऐसी भी चीज दिखती है। कुछ लोग आप वेट कर रहे हो
ऐसी चीज का कि आपके बस करियर की एनर्जी सॉर्ट हो जाए एंड फिर आप शादी वगैरह या लव के एनर्जीज में जाओ, पता नहीं है। यहाँ पे 4 और 5 वैसे शादी का कार्ड होता है तो ठीक है, बट कुछ ऐसी चीज है आपकी जो चीजें बड़ी अच्छी अलाइन हो रही है। यहाँ पे 11 की एनर्जी आ गई वैसे भी। तो प्रोस्पेरिटी यहाँ पे लिखा ही है, प्रोस्पेरिटी, कंटेंटमेंट, सेलिब्रेशन, कुछ ऐसी चीज जैसे आप ना किसी को अपने लोगों को पार्टी वगैरह दे रहे होगे, कुछ ऐसी अचीवमेंट या फिर कोई ऐसी सेलिब्रेशन हो रही है जहाँ पे अवार्ड रिवॉर्ड कुछ ऐसी चीज आपको मिल रही है, आपका नाम हो रहा है, अनाउंसमेंट, आपका नाम अनाउंस हो रहा है। अब बताओ फिर से किंग ऑफ फायर क्या हुआ? सी आप लोग इतना समझ लो, आप लोग बहुत पावरफुल लोग हो। चाहे वो फायर है, फायर का मतलब क्या है आपके अंदर? पैशन, डिटर्मिनेशन, वाटर, इमोशनल मेच्योरिटी, अर्थ, प्रैक्टिकलिटी, ये सब चीजें आप अचीव कर सकते हो एंड आप समझ भी नहीं रहे हो। ये अगर आपने अचीव कर लिया तो ये आपके आने वाले 6 मंथ्स आपको कहां से कहां ले जाए इन टर्म्स ऑफ योर करियर एंड फाइनेंसेस। कुछ बहुत अच्छी चीज होने वाली है आपको। सी कोई बहुत ज्यादा बड़े ऑब्स्टिकल्स आपके लिए दिखते नहीं है, जो ऑब्स्टिकल्स हैं भी वो आपको उनको रिमूव करोगे बिकॉज यू आर सेटिंग योर बाउंड्रीज। बहुत एक्सट्रीम लेवल पे आप हार्ड वर्क करने वाले हो, आई एम टेलिंग यू, एक्सट्रीम लेवल पे। एंड जब उसका फल मिलेगा ना तभी आप इतनी सेलिब्रेशन, फिर तो खुल के मस्ती करोगे। ऐसी चीज है आपके लिए। तो चलो बहुत सारी चीजों का इंडिकेशन होता है, हम 1 बाय 1 देखते हैं। वेल प्रिपेयर्ड बन जाओ, 9 ऑफ फायर आपको ये बोल रहा है एंड यूनिवर्स आपको हर एक कदम पे आपको गाइड कर रहे होंगे। सीक दैट गाइडेंस, इट विल वर्क वंडर्स फॉर यू। आपके लिए आपके गार्डियन एंजल्स की बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स है। आपको ना लिटरली आप ये समझ सकते हो कि सी अगेन कोई भी पाथ ऐसा नहीं होता कि इसमें प्रॉब्लम्स ही नहीं आती हैं। आपके इस जो सारे कार्ड्स आए उनमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, वो है 9 ऑफ फायर। 8 ऑफ कप से मैं आपको बताऊंगी आपको क्या करना है, बट 9 ऑफ फायर में क्या है, जहां पे ना अगर आपने अपनी बाउंड्रीज मार्क नहीं की, अगर आपने अपनी एनर्जीज वेस्ट की, आपने प्रायोरिटाइज अपने करियर को नहीं किया आने वाले 6 मंथ्स में, तो इन चीजों में बहुत आप नीचे चले जाओगे। मैं आपको क्लियरली बता रही हूं बिकॉज वो आपको वेल प्रिपेयर्ड किया जा रहा है किसी चीज के लिए। आप पहले किसी चीज को लेके हर्ट हो गए हो, कोई लॉस हो गया है, उससे रिकवरी की बिग टाइम एनर्जी आती है एंड अब आपको समझ में आ गया, आपने लेसन सीख लिए हैं। 8 ऑफ वाटर क्या बोलता है यहाँ पे, मतलब 8 ऑफ कप्स, कि आप ना किसी प्लान को चेंज कर रहे हो। ऐसा ना कि आपको ऐसा लगे कि इट्स लाइक वॉकिंग से कोई प्लान चेंज करना, कोई अपना हैबिट चेंज करना, कुछ ऐसी चीज चेंज करना जहां पे ना आप पहले जिस चीज को लेके आप इमोशंस में फंस जाते थे, या फिर है ना, अब इमोशंस क्या होते हैं? इमोशंस सिर्फ रोना नहीं होता है, इमोशंस ये भी होता है कि बहुत ज्यादा मस्ती करना, समझ रहे हो? तो अब आप अपने, अब 8 ऑफ कप्स बहुत बड़ा कार्ड होता है, अपने लाइफ पर्पस से कनेक्ट करना। तो अब आपको समझ आएगी कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, उस चीज की बिग रियलाइजेशन। एंड एक बार आप वो समझ गए, जैसे मैंने बोला ना, कुछ आपका पाथ चेंज हो रहा है या आपको किसी प्लान को आप चेंज कर रहे हो, ट्वीक कर रहे हो, किसी ऐसे पाथ को छोड़ रहे हो जो आपके लिए वर्क नहीं कर रहा था। अब पता नहीं है क्या, कोई ऑब्सेशन है, एडिक्शन है, जो भी है वो उस चीज को आप छोड़ रहे हो बिकॉज गुड थिंग्स आर कमिंग इन योर लाइफ। 4 कार्ड्स आए आपके लिए ऐसे, यू नो, क्वीन ऑफ अर्थ, क्वीन ऑफ वाटर, किंग ऑफ फायर, किंग ऑफ वाटर। तो एक बहुत अच्छी अलाइनमेंट आपके लिए बैठ रही है बिग टाइम। यहाँ पे ना आपके लिए मैं एक चीज आपको बोलूं कि यहाँ पे बिकॉज क्वीन ऑफ वाटर की एनर्जी, किंग ऑफ वाटर की एनर्जी दोनों आ गई है, कि अगर आप किसी की भी हेल्प कर सको, किसी पुअर, नीडी, हेल्पलेस इंसान की किसी भी तरह से आप अगर हेल्प कर सको, आपके लिए बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स हैं बिकॉज यहाँ पे ना वो एनर्जी गिविंग की बड़ी स्ट्रांग हो जाती है। अब किंग ऑफ वाटर की क्या एनर्जी होती है, जहां पे ना आप इमोशनल मैच्योरिटी डेवलप कर रहे हो, आपको ये समझ में आ रहा है ये चीजें, ये सिचुएशन नहीं चेंज हो रही है, अब मैं अपना प्लान कैसे चेंज करूं सो दैट आई रीच माई गोल। ठीक है, वो बैठ के रो नहीं रहे होते कि ये चीजें नहीं मिली, ये चीजें ऐसी नहीं हुई। मैं आपको दिखाती हूँ। व्हाट इज दिस? कंपैशनेट, अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्टवर्दी। आप उस एनर्जी में जा रहे हो जहां पे आप पे रिलाई किया जाएगा। आपकी इमोशनल मैच्योरिटी इतनी बढ़ रही है कि आप ना कूल हेडेड हो रहे हो। अब जल्दबाजी में डिसीजंस नहीं हो रहे हैं। अब ऐसी चीज नहीं है कि यू नो
अब किंग ऑफ वाटर के आई थिंक मुझे किंग ऑफ वाटर की एनर्जी बहुत सूदिंग लगती है, बिकॉज कई बार क्या होता है कि हमें परफॉर्म तो करना, हमने बहुत मेहनत कर ली, अब डे आया प्रेजेंटेशन का, हमें प्रेजेंट करना है, वो डे आया जहां पे मान लो हम इन्वेस्टर के पास जा रहे हैं, मान लो हम एग्जाम देने जा रहे हैं। अब उस दिन क्या गड़बड़ कर दी, इसलिए मेरे को बहुत एंजाइटी स्ट्रेस हो रहा है, इतना प्रेशर ले लिया, इतनी नर्वसनेस हो रही। किंग ऑफ वाटर नहीं, वेरी नॉलेजेबल, उनको सब कुछ, वो सब चीज बहुत वेल प्रिपेयर्ड एनर्जी, वेल प्रिपेयर्ड तो इनकी भी होती है किंग ऑफ फायर की। ये इंपल्सिव डिसीजन थोड़ी लेते, वो नहीं लेते। तो ये राइट अमेलगमेशन है जहां पे आपके पास कंपैशन है, कंपैशन है लोगों के लिए, पैशन है अपने काम के लिए, आप अपनी एनर्जीज को कूल कर रहे हो सो दैट आपको स्ट्रेस एंजाइटी नहीं होगी, आप किसी भी चीज को चेज नहीं कर रहे होगे, आप चीजों को अट्रैक्ट कर रहे होगे। क्वीन ऑफ वाटर इज टॉकिंग अबाउट अ सिमिलर काइंड ऑफ एनर्जी। एक चीज आपको बस ध्यान रखनी है, कुछ ऐसी चीज होगी जहां पे कुछ लोग आपको जबरदस्ती हर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। वो आपके वर्क प्लेस में हो सकता है, आपकी फैमिली में हो सकता है, कोई लव्ड वन हो सकता है, जिसकी वजह से आप इमोशनल हो सकते हो। डोंट लेट दैट हैपन टू यू। आपका बस टाइम वेस्ट करेगा, बिकॉज इस चीज को स्ट्रेच किया तो ये आप पूरे 6 महीने खा जाओगे। बहुत क्लियरली बोल रही हूँ, सो आई एम सॉरी टू से। क्वीन ऑफ अर्थ बोलती है बी प्रैक्टिकल। ये नहीं बोल रहा कि आप किसी की केयर नहीं करो या किसी से प्यार से बात मत करो, ये वाली चीज नहीं। इतना समझ लो, जो आपकी लाइफ में नेगेटिव एनर्जी लेके आ रहा है, जो आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, उसको इस टाइम पे टाइम देने की कोई जरूरत है नहीं। वो एक हिंड्रेंस है, वो एक प्रॉब्लम है। एक और चीज यहाँ पे जो दिखती है, कोई किसी तरह का कुछ अगर इंटरव्यू आपके लिए आने वाला है, वो बहुत सक्सेसफुल हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे वो चीज दिखती है। यू आर क्रिएटिंग सॉलिड फाउंडेशन, बिकॉज फॉर अ फायर आपको प्रोस्पेरिटी कंटेंटमेंट तब लेके आता है जब एक सॉलिड फाउंडेशन बना लेते हो। किसी तरह की परचेज होने वाली है, कोई बड़ा परचेज, कुछ बड़ी चीज आप खरीद सकते हो, या फिर कुछ फैमिली में कुछ ऐसा, जैसे घर खरीदना, रियल एस्टेट, कुछ ऐसी चीज यहाँ पे दिखती है। सेलिब्रेशन की बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी। वी आर वेरी वेल अलाइंड। एंड कुछ ऐसी भी चीज है कि कुछ ऐसी प्रोस्पेरिटी आपके लाइफ में आने वाली है जहां पे पैसे बहुत इंक्रीज हो रहे हैं, पर लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो रहा है। बिग टाइम गुड एनर्जीज देयर। कुछ लोग बहुत सारा पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट करने वाले हैं। अगेन आई एम नॉट एन एडवाइजर ऑफ एनी सॉर्ट, प्लीज आप अपना डिसीजन लो, बट ये मुझे दिख रहा है कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट करोगे अपने पैसे। सोच रहे हो ऐसी किसी चीज का, या फिर किसी घर में, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हो। ओके, लेट्स सी अदर कार्ड्स फॉर यू। एंड एक और चीज मैं आपको बोलूं, ये टाइम है खुद को सराउंड करने का, अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों से बातें करें, ऐसे लोगों से कनेक्ट करना जिन लोगों ने बड़ी अचीवमेंट्स करी हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एनवायरनमेंट कैसा है, या फिर जो लोग कुछ ऐसे एम्बिशंस रखते हैं, ऐसे लोगों से कनेक्ट करना। चाहे आप उनको वर्चुअली कनेक्ट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप उनको यूट्यूब पे देखते हो, आप इंस्पायर हो रहे हो, आप ऐसे लोगों से मिल रहे हो, उनसे बातें कर रहे हो, कुछ सोच रहे हो, उनसे कुछ गाइडेंस ले रहे हो। ये वैसा टाइम है, बिकॉज आपको अराउंड अपने ऐसे बहुत लोग मिलेंगे, या आप है ना बहुत सारे ऐसे लोगों से ना हो सकता है वर्चुअली भी कनेक्ट कर रहे हो, यू नो, मे बी यूट्यूब पे आप किसी ऐसे इंसान को देख रहे हो जो उनसे आप बहुत इंस्पायर हो रहे हो, यू नो। सो यस, सेवन चक्र आर्कएंजल यूरियल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। बाकी चीज़ें तो मैंने बता दी, वो आपके ऊपर भी अप्लाइड थी। अगेन यहाँ पे 5 मर्क्यूरी की एनर्जी आती है, विच इज अबाउट बुध ग्रह। बुध ग्रह बोलते हैं लाइफ में फ्लेक्सिबल बनो, जितने फ्लेक्सिबल बनोगे उतना अच्छा रहेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करो, किसी इंसान से आपको कम्युनिकेट करना है। आपका क्राउन चक्र बहुत एनलाइटन होने वाला है, तो दैट मीन्स यू नो कॉन्सेंट्रेशन, किसी भी, अब ये सबके लिए है, कंसंट्रेशन, क्लैरिटी बढ़ने वाली है। आप अपने इंट्यूशन को यूज करो, वो दैट विल गाइड यू वेल। एंड ये ब्लेसिंग है आपके लिए, लिटरली। वेट, किसी चीज में ना आप जल्दबाजी मत करना। किसी चीज के लिए आपको वेट करने को बोला जा रहा है, जल्दबाजी में डिसीजंस नहीं लेने हैं। एंड इट्स अबाउट, एंड यहाँ पे स्वॉर्ड की एनर्जी है। स्वॉर्ड की एनर्जी बोलती है जैसे ना आप क्लैरिटी के साथ
स्वॉर्ड इज अबाउट एयर, एयर इज अबाउट क्लैरिटी, अपना विजडम यूज करके, अपनी इंटेलिजेंस यूज करके आपको डिसीजन लेना है। एंड अगर आप सी अगेन मैंने बोला आपको वेट करना है किसी चीज के लिए। अब 6 महीने नहीं वेट करना। मैं बोलती हूँ कुछ ना, मुझे इतना डर लगता है कि आप लोग कौन सी चीज मिसकंस्ट्रू हो जाए। तो मैं समझ रही हूँ आप आई होप आप समझ रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, बट व्हाट डज दिस वेट एक्चुअली टेल्स। टेक एक्शन। ओके, अब देखो जो मैं बोल रही थी वही बताओ, यूनिवर्स ने आपको वैसे ही बता दिया, चलो ठीक है, अच्छी बात है, अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वेट करके काम एनर्जीज में आपको डिसीजंस लेने हैं, ठीक है, अपने विजडम को यूज करके, एंड देन टेक एक्शन, जल्दबाजी में नहीं, ठीक है। तो आप समझ गए ना, एक्टिव पैसिव रहने का एक राइट बैलेंस। यूनिकॉर्न की एनर्जी है, अगेन ब्यूटीफुल फॉर यू, गो फॉर इट। अब वाले कार्ड्स मैंने ले लिए, ओके। अच्छा मैंने आपको नहीं बताया ना, मैंने आपके लिए पता नहीं, अब मैं इतनी सारी रीडिंग्स कर रही हूँ, पता नहीं बताया भी होगा तो मैं भूल गई, आई डोंट रिमेंबर। अभी मैंने 444 बाय द वे ऑन द क्लॉक देखा, तो इट्स अगेन वेरी गुड एनर्जीज फॉर यू। ये मैंने फ्रेश डेक करियर के लिए ऑर्डर किया है, आज मैं इसे यूज करूंगी, बट लेट मी, मुझे बहुत आदत है ऑर्डर में मेथोडिकली चलने की, तो वो मैं आपके लिए यूज करूंगी। सम न्यू मैसेजेस फॉर यू, एंड वो डेक जो है वो एक्सक्लूसिवली फॉर करियर ही है, so we'll see the messages for the first time from that deck. जुडिकेशन, वेट करके डिसीजन लेना, नहीं तो किसी ऐसी जगह फंस सकते हो जो सही नहीं है, या तो कोई आपको जज करने बैठ जाएगा, कोई ऐसा एक्शन आप ले लोगे, या फिर किसी लीगल चीज में फंस सकते हो, उस चीज की ये बात करता है। प्लीज बी केयरफुल, ठीक है, जल्दबाजी नहीं। अब पता नहीं ये जज से अगेन मुझे कुछ इंटरव्यू की चीज लग रही है, मैं आपको पहले भी बताया था ना, बट यस। डिस्टेंट होराइजन्स, नंबर 9, 2025 को आप ऐड करोगे, नंबर 9 पे आता है मंगल ग्रह। अब ये साल है जो आपको बड़ी ऊंचाइयों तक लेके जाए, ये साल आपके लिए, आने वाले 6 मंथ्स, ठीक है, हम तो उस चीज की बात कर रहे हैं, बट ये 2025 3+6 से जो 9 की एनर्जी सिखाता है, वो बड़ी न्यूज कुछ आ रही है यहाँ पे जो इस बर्ड से दिखता है, बट पीछे और भी बहुत सारे बर्ड्स है। जैसे ना एक कोई बड़ी न्यूज आएगी, बड़ी गुड न्यूज, और उसके से एसोसिएटेड लिंक कुछ और भी न्यूज, अच्छी न्यूज आपके लिए आएगी। एंकर का मतलब होता है अच्छा सपोर्ट होगा आपके लिए। दिस इज मोर लाइक समथिंग, जैसे आपने किसी, या आपका कर्मा ही है जहां से बहुत बड़ा गुड लक आ रहा है। दिस इज वेरी सरियल, समथिंग लाइक अ मिरेकल कैन हैपन इन योर लाइफ, बट वो आपका गुड कर्मा ही है। प्लीज वर्क हार्ड। हमें नहीं पता होता, कई बार यूनिवर्स ना हमको हमारे गुड कर्मा के लिए इंस्टेंटली रिजल्ट देते, कई बार टाइम लगाते हैं, ठीक है। तो शायद आपने किसी चीज में बहुत मेहनत की, उसका रिजल्ट आएगा, तो बी होपफुल, है ना। इमोशन से मत फंसना। 8 ऑफ कप्स आपको बोल चुके हैं, यहाँ पे भी बहुत लहरें हैं पानी की, तो वो आपको थोड़ा पीछे रख सकते हैं। चलिए आपके लिए अब देखते हैं हम टी लीफ कार्ड्स। पता नहीं मेरे माइंड में ये चीज आई, एंकर है, साथ में वो चेन है ना, जैसे ये सपोर्ट या किसी की ब्लेसिंग या कुछ ऐसा सॉलिड सपोर्ट आपके लिए हो जो आपको ग्राउंडेड रखे, जो आपको सही बातें समझाए। जब आप कभी कंफ्यूज हो तो इनके पास जाओ, यू नो, कुछ ऐसा सपोर्ट या ऐसी गाइडेंस। Someone is behaving stupidly. अब पता नहीं ये आप, डोंट गेट मी रॉन्ग, या आप हो या आपके अराउंड किसी इंसान की एनर्जी है विच इज नॉट राइट, गलत चीजें करना। चलो नेक्स्ट कार्ड से देख के समझ में आता है हमको। ओके, अब सी, वो आपकी मर्जी है, आप क्या करते हो नहीं करते हो। समवन इज बिहेविंग स्टूपिडली एंड लव, डीप अफेक्शन, केयरिंग का जो कार्ड आ गया, तो मैंने कुछ पहले आपको लव की बात बताई थी। बी केयरफुल, आप किससे कनेक्ट हो रहे हो इन टर्म्स ऑफ लव आने वाले टाइम में। कुछ ऐसी चीज हो सकती है कि वो सामने वाले इंसान की वजह से आपको कुछ स्ट्रेस हो जाए, या उनकी कुछ
क्या अब स्टूपिडली मैं कैसे इस चीज को बोलूं, नॉट अ राइट वर्ड टू यूज, मतलब है ना, कुछ ऐसी हरकतें हों वो उस इंसान की जिसकी वजह से ना आपका माइंड बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। तो देखना है इस चीज को आप, इसीलिए मैंने क्लैरिफाई हो, तो देख लेना आप उस चीज को कैसे करते हो। या फिर आप ना कुछ ऐसे प्यार मोहब्बत में खो जाओगे जहां पे आप बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो अगर आपको इस चीज में जाना भी है, दैट्स नॉट अ रॉन्ग थिंग टू डू, बैलेंस में चलना, ठीक है। मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ, बहुत लोग बोलने लगते हैं आपने ये क्यों नहीं बताया कि हमें करना क्या है। आपकी मर्जी है ना, आप क्या करोगे, मैं तो बस बता सकती हूँ क्या दिख रहा है, डिसीजन तो आपको लेना है। सीक्रेट एडमायरर, अब मैं पता नहीं क्या, आपके वर्क प्लेस में कोई तो है, पता नहीं आपको क्रश है किसी के ऊपर, आपको उनका क्रश है आपके ऊपर, ये कुछ ऐसी चीज, पता नहीं मुझे यहाँ पे रोमांस ही इतना दिख गया, बट हाँ एक और चीज इसका मतलब हो सकता है कि जैसे ना दिस इज मोर लाइक आप जैसे काम करोगे या आपकी कुछ प्रेजेंटेशन, कुछ ऐसी चीज जिसको एडमायर किया जा रहा है, ये उस चीज की भी बात होती है। आई कांट डिनाई दैट, बट यस, कोई आपको कॉम्प्लीमेंट दे सकता है कि यू नो यू वेरी गुड एट समथिंग, पता नहीं कम्युनिकेशन में, प्रेजेंटेशन में, पढ़ाई में, जो भी है, या अगर आप बिजनेस वगैरह करते हो, आपका सामान अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, कुछ ऐसी चीज। एक्साइटमेंट, कुछ ऐसी चीज होगी जो लाइफ में बहुत एक्साइटमेंट लेके आ रही है आने वाले टाइम में, लाइक वेरी एक्साइटिंग, फायर क्रैकर की एनर्जी। फायर क्रैकर हमेशा, मैं हमेशा एक्साइटमेंट को ना खुशियों से डिनोट करती हूँ। जैसे आप दिवाली में फायर क्रैकर्स आते हैं, तो कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां पे आप फायर क्रैकर्स यूज कर रहे हो खुशियां मनाने के लिए, रिलेटेड टू योर करियर, फाइनेंसेस, वो रीजन होगा। हो सकता है दिवाली के टाइम में कुछ बहुत अच्छी चीज हो आपके लिए। मिसअंडरस्टैंडिंग, किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो जो सीधा पाथ होगा ना, फिर वो ऐसे ऐसे करके जाओगे, फिर टाइम लग सकता है उसमें। डोंट लेट दैट हैपन। कुछ मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग। वॉल, मैंने आपको 9 ऑफ वॉन्ड्स से बोला था ना, वॉल बनाओ आप, कुछ है ना, कुछ बाउंड्री, डिस्टेंस रखना जरूरी है कुछ लोगों से। दूसरों के कॉन्फ्लिक्ट्स में तो बिल्कुल मत पड़ना, अपना देखो, अभी थोड़ा अच्छा टाइम है ना। गारंटीड सक्सेस, बहुत सारी सक्सेस की एनर्जी आपके लिए आ रही है, ये इससे अच्छा टाइम पता नहीं कब आएगा। तो ये स्टार की एनर्जी, आने वाले 6 मंथ्स आपके लिए बहुत ही प्रॉस्परस होने वाले हैं। अब मैं अपने डेक, अब मैं आपको लकी मंथ्स भी बताऊंगी, अभी बहुत सारी और चीजें बतानी है, बट दिस डेक आई एम यूजिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड मुझे पता है आप लोगों को करियर रीडिंग्स बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने एक्सक्लूसिवली आपके लिए ऑर्डर किया है। लेट्स सी आपको क्या बताना चाहते हैं, बहुत सारी गाइडेंस है, so take it with a pinch of salt. Nature, it's time to enjoy nature around you. If you feel anxious about a certain situation in your life or career, take a walk or clear your head and be healed. आपके लिए बोला जा रहा है, कभी भी आपको एंशियस फील हो, आपको नर्वसनेस फील हो, आपको टेंशन हो रही है ना, तो नेचर में बैठना आपके लिए अच्छा रहेगा। चाहे वो किसी वॉक पे चले जाओ, या फिर थोड़ा टाइम बैठ जाओ, सुबह सनसेट के सन अगर मैं सनसेट पे चलो, सनसेट भी आप एंजॉय कर सकते हो, बट मॉर्निंग टाइम आप सुबह उठो, थोड़ा अकेले शांत बैठो अपनी बालकनी में, अपनी छत पे, जहां भी, टेरेस पे, या फिर आप वॉक के लिए चले जाओ। इट विल गिव यू वेरी पीसफुल एनर्जीज, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। पता नहीं मुझे एक वो भी चीज, यूट्यूब पे ना मेडिटेशन के बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस होते हैं, म्यूजिक वो मेडिटेशन वो होते हैं वीडियोस। अब कभी आप अगर नेचर में कुछ ऐसा टाइम जो आप नहीं जा पा रहे हो, तो कई बार ना वो नेचर, जैसे पानी बह रहा है या फिर बर्ड्स आर चर्पिंग, कुछ ऐसी चीजें आपको सुननी चाहिए शांत बैठ के। स्पेशली वो होता है ना शवासन, आप आपको पता चल जाएगा, मतलब बॉडी को रिलैक्स करके लेट के आप ये सुनो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
stand alone. There's an opportunity to do things on your own. You have done projects that have led you to become independent. Financial freedom is yours. आप लोग बहुत सारे लोग आपकी जॉब लगने वाली है, आप फाइनेंशियली फ्रीडम आपको मिलने वाली, फाइनेंशियल फ्रीडम जो पहले नहीं थी वो आपको मिलने वाली है. अगर पहले कम पैसे मिल रहे थे तो अब बेटर पैसे आएंगे तो और फाइनेंशियल फ्रीडम इन अ बेटर वे. बिल्स पे करके भी अच्छी खासी सेविंग्स वगैरह. तो आई होप यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. यहाँ पे बोला जा रहा है कि कुछ चीजें ना आप लोगों से सीखो एंड हर बार एक्सपेक्ट मत करो कि आपको बार बार वो आके सिखाएंगे. आप जब एक बार चीजें सीख लिए ना तो लीडर बनो, स्टैंड अलोन, है ना. तो वो आपको बिकॉज यू आर डूइंग समथिंग अलोन आपको उसमें प्रोग्रेस आ रही. मैं ये नहीं बोल रही कि आप हेल्प कभी किसी से मत मांगो, चीज नहीं समझ में आ रही जाके गाइडेंस लो, बट बार बार अगर आप उसी प्रॉब्लम को लेकर उनके पास जा रहे हो मतलब आपने सीखा नहीं है. तो कुछ चीजें आपको स्टैंड अलोन करके एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, पता नहीं कोई आपको प्रोजेक्ट वगैरह ऐसा मिल सकता है जहां पे यू आर डूइंग इट ऑल अलोन, असिस्टेंस है बट यू आर लीडिंग इट एंड वो आपके लिए अच्छी एनर्जीज लेके आ रहा है पैसे के टर्म्स में या प्रमोशन या जो भी आप बोल सकते हो. या फिर ग्रुप स्टडी अगर वगैरह आप करना चाहते हो, किसी के साथ में पढ़ाई वगैरह करना चाहते हो, मत करो, टाइम वेस्ट होगा. आप एक्सपेक्ट करोगे मैं बोलूंगी कि हाँ करो, नॉट रिकमेंडेड फॉर यू. हीलिंग, यहां पे ना बिग टाइम ऐसी एनर्जी है जहां पे आपके फाइनेंसेस करियर की वजह से अगर आप हर्ट हुए हो वहां से आप हील कर रहे हो एंड ये बहुत क्विकली हील हो रहा है. This card says continue to do what's best for you and you will soon see great results. आप अपने आप को समझो, आपके लिए बेस्ट रिजल्ट है. आप बेस्ट परफॉर्म कब करते हो, किस एनर्जी में, इन चीजों को समझना पड़ेगा. मैंने पहले भी बहुत सारी चीजें आपको बताई हैं एंड वंस यू स्टार्ट डूइंग दैट बहुत जल्दी आपके अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं. आप यू हैव गेन्ड द एनर्जी. आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी वो क्वीन की एनर्जी में जा चुके हो बिकॉज इट्स लाइक इट्स देयर फॉर यू. तो यू हैव ऑलरेडी गेन्ड दैट एनर्जी. या फिर बहुत जल्दी ये एनर्जी आपकी लाइफ में आएगी जहां पे चीजें हील हो रही हैं, बेटर हो रही हैं, सब कुछ इंप्रूव हो रहा है. फीस्ट, मैंने सेलिब्रेशन की बात की थी ना, पार्टी वार्टी जरूर किसी ना किसी को दोगे, कुछ तो बड़ी चीज आप अचीव करने वाले हो. इट्स टाइम टू सेलिब्रेट योर हार्ड वर्क एंड इवन योर स्मॉल विन्स एंड अनएक्सपेक्टेड इनकम और पे और रेज इन योर होराइजन. सी, आपके करियर के टर्म्स में कुछ बड़ी चीज होने वाली है, समथिंग जहां पे आप सेलिब्रेट कर रहे होगे अपने लोगों के साथ, किसी को कुछ पार्टी दे रहे हो, कुछ ऐसी चीजें कर रहे हो. सो यस, एंड खुद को भी रिवॉर्ड देना सीखो. ये मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने कुछ अचीव किया है ना, खुद के लिए कुछ खरीद लो, कुछ चीजें, कुछ छोटी सी चीज आपने अच्छी की, खुद को रिवॉर्ड दो. या आपको ना बहुत मोटिवेट करके रखती है. यहाँ पे किसी तरह के अनएक्सपेक्टेड इनकम, वहीं पे पैसे फंसे हुए थे या कुछ ऐसी चीज जहाँ पे अटकी हुई थी कोई भी चीज आपके करियर से रिलेटेड, वहां पे एक अनएक्सपेक्टेड वे में चीजें बेटर होने वाली हैं. सो जैसे रास्ता खुल रहा है, आगे बढ़ रहे हो आप. हम आने वाले 6 मंथ्स में आपके लिए लकी मंथ्स कौन से होंगे फॉर योर करियर एंड फाइनेंसेस, लेट्स सी. उसके बाद मैं आपको प्लैनेट्स की एनर्जी बताऊंगी एंड फिर मैं आपको डायमेंशंस बताने वाली हूँ. सितंबर, दिसंबर, नवंबर, जुलाई. प्लैनेट्स की एनर्जी आपके लिए देख लेते हैं, क्या बता रहे हैं न्यूमरोलॉजी से आपको प्लैनेट्स, क्या आ रहा है आपकी तरफ. वन, लीडरशिप क्वालिटी में जाओ, आपके लिए न्यू बिगिनिंग आ रही है, बिग टाइम, रियलाइज योर पोटेंशियल. सन की एनर्जी स्ट्रांग हो गई. यहाँ पे भी सन मुझे दिख गया, मैंने आपको सनराइज टाइम बोला ना, कुछ तो है आपके लिए सन से आपका कनेक्शन. 6, शुक्र ग्रह, लग्जरी, बेटर एनर्जीज, करियर इंप्रूविंग, बिग टाइम, अच्छे पैसे. 2, ये आपकी इंट्यूशन को बहुत अच्छा करता है, एट द सेम टाइम आपको इमोशनल करता है. प्लीज इमोशनल मत होना, मैं बोल रही हूँ, प्लीज इमोशनल मत होना, बिकॉज यहाँ पे 8 ऑफ कप से भी आपको वही बताया गया था. हो सकता है आप इमोशनली मेच्योर हो रहे हो, ये मून उस चीज की बात कर सकता है. सो यस,
अब लास्ट में हम ऐसे कुछ नेम इनिशियल्स देखेंगे। कोई इंसान आपको हेल्प कर देंगे, उनकी एनर्जीज हो सकती हैं। किसी सिटी, कंट्री, फर्म, कंपनी, किसी पोजीशन का नाम हो सकता है, यूनिवर्सिटी, कॉलेज का नाम हो सकता है। सो लेट्स सी व्हाट्स देयर फॉर यू। सम कोर्स दैट यू वांट टू डू, उसका नाम हो सकता है। आपके लिए इतने कम, बहुत ही कम आए, पता नहीं, ले लूंगी मैं अगर मुझे कम लगेंगे मुझे तो। W B K G N S U M Z, वो तो मुझे वैसे भी लेना पड़ेगा, मैं ऑर्ड्स नहीं लेती हूँ। चलो D P H C and T। ठीक है। सो येस माय डियर, दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय।